they attacked one of the ground stations. अच्छा, यूक्रेन का। यूक्रेन का। दे वर एबल टू बाईपास होल कम्युनिकेशन सिस्टम, और उन्होंने कम्युनिकेशन सिंस उसको कर दिया, इन्फिल्ट्रेट कर दिया, दे स्टॉप एनी कम्युनिकेशन हैपनिंग टू द सैटेलाइट। मतलब ओह मास्टर्स वाह। एमएस इन वो थी साइबर सिक्योरिटी, हम्म। बट स्पेशलाइजेशन थी साइबर सिक्योरिटी, फोरेंसिक्स एंड काउंटर टेररिज्म। ओह वाह, मैंने डरते तो ओके। मुझे मैम साइबर सिक्योरिटी, फोरेंसिक्स एंड काउंटर टेररिज्म, जाओ तो सुना काउंटर में टेररिज्म, उसकी आंखें उठ गई। आई डोंट नो इफ यू वांट टू कट इट ऑफ देम। उसको एक कैमरा मिला जो वुमेन्स बाथरूम के अंदर। पहली बात तो वुमेन बाथरूम के अंदर कैमरा, वी वर शॉक्ड आल्सो टू सी इट। और उसको भी हैक किया। हाँ, उसको मतलब उसने हैक कर लिया। पासवर्ड हाँ, बहुत आसान था, ओके। इससे सारे मैकबुक्स को ट्रेस करा जा सकता। तो यानी कि जो जहाँ कहीं से भी, मतलब एक सेकंड, तो यानी कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो पूरे जितने भी मैकबुक ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं सबको ट्रेस कर सकती है कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, सब कुछ। सब कुछ। और Alright, thank you so much guys for tuning in with us. आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं, he is a very brilliant cybersecurity researcher and a satellite hacker. So his name is Mr. Aman Singh, and I'm not a good person to give the introduction, so let me introduce Aman to give his own introduction. So Aman, please, the stage is all yours. Thank you, Daksh, for inviting me. I would start with Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. So first of all, I would not say like a brilliant one. Like probably as per my family need, I would be, I'll ask myself average हो भाई, इतना भी तगड़ा नहीं, पर हाँ रिसर्च चल रही है, लेट्स होप सो। अभी तो छोटे मोटे वर्चुअल सैटेलाइट्स ही हैक कर पाया हूँ, बट फ्यूचर में जाके ट्राई करूँगा कोई बड़ी मछली हाथ में आए, बड़ी मछली को नीचे गिराओ। अभी तो छोटी मोटी मछलियों से क्या फर्क पड़ता है। बट हाँ, जस्ट टू गिव अ लिटिल बिट बैकग्राउंड, आई एम अ साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर working for more than 8+ years. I have worked in like medical field, petroleum, banking. Satellite is something new because मतलब जैसे सब लोग करते हैं कि सैटेलाइट थोड़ा अनयूजुअल हो गया, आपका बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए। मेरा बैकग्राउंड ऐसा कुछ नहीं है। बैचलर्स मैंने कंप्यूटर साइंस में करी है, और बट मेरा कंप्यूटर्स वगैरह में बहुत पहले से ही शौक था, खासकर हैकिंग वगैरह। प्रॉब्ली ये वॉर गेम्स वगैरह मूवी देख देख के इन्होंने मेरा माइंड थोड़ा मैनिपुलेट कर दिया है, बट थैंक गॉड। पर एक्चुअली देखा जाए तो मुझे ये स्पेस व्हीकल्स वगैरह इन सब में बचपन से ही शौक था। Okay. तो मैं करना ही चाहता था, बट लकीली मुझे थोड़ी, जब मैंने मास्टर्स कर रहा था अपनी, तो लास्ट ईयर प्रोजेक्ट में we like did some research and we were able to hack a couple of drones. So that gave me an idea कि अगर drones जैसी चीज़ें हैक हो सकती हैं तो उससे बड़ी चीज़ें क्यों नहीं हो सकती। अब करंटली मैं अपनी पीएचडी कर रहा हूँ, तो अब मुझे डिसर्टेशन करनी थी। मैं सोचा था ड्रोन से मैं ऑलरेडी हैक कर चुका हूँ, अब ड्रोन से बड़ा क्या आ सकता है। फिर मैंने सोचा ड्रोन्स के ऊपर तो एयरप्लेन्स है, बट मैंने ये सोचा जेल जाना इतनी उम्र में अच्छा नहीं लगता, तो हम सैटेलाइट से ट्राई करेंगे। अच्छा, और इतना अच्छा नहीं लगता इसलिए सैटेलाइट से ट्राई करेंगे। हाँ, ओके। अरे जाओ भी तो फिर बड़ी चीज के लिए जाओ। ओके, गुड पॉइंट। तो और ऊपर से प्लेन्स वगैरह के यार, तुम अगर सर्च करोगे तो बहुत अभी तक ब्लॉग्स वगैरह आ गए हैं कि लोग ट्रैक कर पा रहे हैं लेंस कैसे जा रही है पाथ, बट ये चीज़ अभी सैटेलाइट्स पे इतनी आई नहीं थी, तो मुझे थोड़ा यूनिक लगा कि इस पे इंफॉर्मेशन है भी नहीं ज़्यादा, बट अगर मैं कुछ कर लूँगा तो आगे जाके शायद इस पे हेल्प मिले। जैसे कि जब मैंने अपना मास्टर्स में अपना रिसर्च पेपर रिलीज किया था, मैं शेयर करूंगा, इफ यू आर लाइक कीन तो गिव इट अ रीड, बताना Sure. मुझे हाउ डिड यू लाइक इट। Sure. तो उसमें बहुत लोगों ने उसको हमारे में, इफ यू वुड हैव हर्ड अबाउट इट, जब भी हम कोई रिसर्च पेपर करते हैं, और तो बहुत लोगों ने उस पेपर को, उस इन्फॉर्मेशन लेके साइट किया है, तो थोड़ा वो भी अच्छा लगता है कि यार नाइस। तुम्हारा वो, आई थिंक मोर देन 300-500+ साइटेशंस है। तो वही सोचा था, सिंस सैटेलाइट में भी अभी इतना कुछ रिसर्च है नहीं, लिमिटेड है, अगर है भी तो ज़्यादातर वो क्लासिफाइड है, पब्लिक को इतनी ईजिली मिलता नहीं है, तो मैं राइट। सोचा थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर करके पब्लिकली पेपर निकालता हूँ, आगे जाके शायद इससे, क्योंकि अब लोग भी सैटेलाइट की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव आ रहा है, Right. साइबर सिक्योरिटी भी आ रहा है। सिंस Daksh, you are also in cyber security, right? So let me ask you a question, and you will be very shocked by the answer. So, as a cyber security, I'm not talking about PH, HIPAA वगैरह। cyber security में हम जब frameworks की बात करते हैं, frameworks is like
बेसिक आर्किटेक्चर की हम फ्रेमवर्क की जिससे हम एक चीज को सिक्योर कर सके। डिफाइन करते हैं कि क्या रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए। जी बिल्कुल हाँ करेक्ट। हाँ। तो मेरे तुम्हारे हिसाब से व्हेन यू आर ए साइबर सिक्योरिटी तुम हम्म। कौन सा फ्रेमवर्क बाय हार्ट फॉलो करोगे बाय डिफॉल्ट? बाय डिफॉल्ट कौन सा फ्रेमवर्क फॉलो करोगे? आई डोंट हम्म। थिंक कोई स्पेसिफिक फ्रेमवर्क है जो परफेक्ट है एंड एक देन। है, लोग कहते हैं ज्यादातर, वो है नेस्ट। यू वुड हैव हर्ड अबाउट नेस्ट। ओके या। नेस्ट। ओके। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि सैटेलाइट्स या फिर ग्राउंड स्टेशन, यू वुड हैव हर्ड हम्म अबाउट हम्म ग्राउंड स्टेशन, हम्म। 2022 में इनके लिए नेस्ट का फ्रेमवर्क निकला है। तो जस्ट टू गिव द ऑडियंस कॉन्टेक्स्ट, आप जो यहाँ पर ग्राउंड स्टेशन बोल रहे हो वो क्या है? ग्राउंड स्टेशन ज्यादातर तुम्हारे हम्म, तो अगर इंडियन ऑडियंस ने मम्मा मॉम का है उसका लॉन्च देखा होगा, हम्म तो जब भी सैटेलाइट्स करता है तो लोग भी देखा होगा कि बहुत लोग बैठे हुए हैं, हम्म। सामने स्क्रीन लगी हुई है, उस पर ग्राफिक्स वो मॉनिटर कर रहे हैं, रीडिंग्स राइट कर रहे राइट हैं। राइट। तो दैट इज द ग्राउंड स्टेशन, जहाँ अच्छा। पे सैटेलाइट की पूरी एक्टिविटी को मॉनिटर कर जाता है, लाइक जो डिफरेंट कंट्रोल डिफरेंट। कर रहे हैं। पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, ओके। कम्युनिकेशंस लिखे, टेलीमेट्री डेटा, हर चीज को कंट्रोल कर रहे हैं कि वो कैसा झुके, कहाँ उसको टिल्ट होना है, कितना उसको फोर्स से हम्म। एग्जॉस्ट, वो सब मॉनिटर करता है। वो हो गया ग्राउंड स्टेशन। ओके। तो यू वोंट बिलीव, लाइक कंटिन्यूइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हम्म यू वोंट बिलीव नेस्ट ने दो फ्रेमवर्क निकाले हैं। एक ग्राउंड स्टेशन के निके जो 2022 में आया है, वाह। और जो फाइनल है, हम्म। और कमर्शियल सैटेलाइट्स को लेके जो 2023 में आया है। और मतलब। सैटेलाइट्स हम 1980 से लॉन्च कर, मतलब ह्यूमन उसमें राइट। 1900 से सैटेलाइट्स जा रही है, और आई मीन फ्रेमवर्क अब आया 1980s तो ऑलमोस्ट इंडिया और उसके कॉन्टेक्स्ट में यूएस वगैरह और जो है, यूएस एक्चुअल में बहुत वगैरह। डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये तो उससे बहुत पहले से कर रहे हैं, राइट? तो सैटेलाइट के लिए अभी तक कोई फ्रेमवर्क ही नहीं था। बिल्कुल नहीं था। कुछ था ही नहीं। जितना मैंने सोचा है और ढूंढा है, अभी तक मुझे नहीं मिला, बट हाँ, वाह। ऑडियंस विल फ्री फील टू लाइक पोस्ट सम कमेंट्स, प्रूव मी रॉन्ग, आई वुड बी हैप्पी टू लर्न मोर। बट राइट। मेरी जितनी भी रिसर्च में ड्राफ्ट, जो फाइनल ड्राफ्ट पब्लिश हुआ है, आई हैव सेव्ड इट समवेयर, मैं नाम बताता हूँ। हम्म इट वाज IR8270 फॉर कमर्शियल हम्म। सैटेलाइट्स, और आई थिंक 8401 उसके लिए आपका ग्राउंड स्टेशन वगैरह के रिलेटेड, नेस्ट। अभी जो लोग देख रहे हैं उसमें साइबर सिक्योरिटी एक बहुत सॉरी सैटेलाइट हैकिंग एक बहुत फिक्शनल चीज़ नहीं लगती कि मतलब सैटेलाइट ऐसे हवा में है एंड यू डोंट नो हाउ टू टॉक टू दिस, और एक मतलब या तो आर्मी या फिर आपके स्पेसिफिक सेंटर की इसरो हुआ, नासा हुआ, यही सब लोग सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड इस सब के बीच में आप सैटेलाइट में हैक कर रहे हो, राइट? सो इजंट इट लाइक वेरी फिक्शनस लुकिंग थिंग? तो बिल्कुल साउंड होता है ना आपका मिशन इम्पॉसिबल मूवी टाइप। राइट राइट राइट, तो बहुत ऐसा लगता है। तो भाई तेरा क्या ख्याल है कि मतलब ये सच में ऐसा है या फिर कितनी रियलिटी क्या है इसमें कि मतलब यार हाउ इज इट एक्चुअली पता है, पॉसिबल? रियलिटी तो मूवीज वगैरह में बहुत कुछ दिखा देता है। अभी आई थिंक देयर इज नो मूवी, कोई ऐसे मूवी निकली नहीं जिसमें सैटेलाइट हैक कर रहे हैं। मैंने हाँ सैटेलाइट हैकिंग स्पेसिफिक। एक्चुअली जो पहली बार देखी जिसमें बंदा जाके सैटेलाइट हैक करा, वो गेम में थी, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर का कोई वर्जन था। यस, जिसमें जाके वो लड़ाई करते हैं, स्पेस स्टेशन में लड़ाई होती स्पेस है। स्टेशन लड़ाई होती है, मैंने पहली बार हाँ। वहां देखा था। बट एक्चुअली इन रियलिटी, चलो वो भी है, अभी तक आई डोंट थिंक सो मिशन इम्पॉसिबल वाले भी कोई मूवी बनाएंगे कि स्पेस में बंदे को भेज रहे हैं जिससे वो एक यूएसबी लगा सके जिससे हाँ। जैसे एक रूट किट इंस्टॉल है, इतना आसान नहीं होता। बट हाँ, अगर हम हैकिंग की बात करें तो देखो, सबसे पहले एज अ हैकर, या एज अ हैकर ही पेन टेस्टर बोलते हैं, हैकर को थोड़ा लोग गलत मान लेते हैं, पेन टेस्टर राइट। थोड़ा, वो थोड़ी ब्लू कॉलर जॉब टाइप लगती है सुनने में। तो एज अ पेन टेस्टर बात करें तो पेन टेस्टर की जब मेथोडोलॉजी पर काम करते हैं, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं ना वीकनेस क्या है सामने बंदे में। तो अगर तुम पूरा सैटेलाइट कम्युनिकेशन को वो देखो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में कितनी चीज आती है। ग्राउंड स्टेशन हो गया आपका, जो ग्राउंड मतलब हमारे यहाँ पे अर्थ पे, उसके बाद हम सीधा कनेक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंटीनास के, तो सैटेलाइट से। राइट। तो अब जब बात आती है, यार अभी मान रहे हाँ बहुत कंट्रीज का पैसा है, पर कोई कंट्री इतना पैसा बर्बाद नहीं करेगी कि किसी को स्पेस में भेज के कुछ सैटेलाइट हैक करने ट्राई करे। राइट। सही, सबसे बड़ी मेथोडोलॉजी होती है कि जो सबसे आसानी से हो जाए वो हो जाए, मतलब कि ग्राउंड स्टेशन पे सबसे पहले अटैक करो, बिकॉज इट इज व्हाट इज कॉल्ड लो हैंगिंग फ्रूट। हाँ अब नाइस, भाई मेक हम सेंस। अब भाई हम हनुमान जी जितना पावरफुल तो है नहीं कि हम सीधा सूरज के लिए वो कर दे। तो हम तो भक्ति है उनके, तो हम छोटे छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जैसे अगर आप इस चीज में, मतलब जो हैकर्स वगैरह की मेथोडोलॉजी मैंने पढ़ी है, तो वो सबसे पहले ग्राउंड स्टेशन को ही टारगेट करते हैं। मैं सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ, यू वुड हैव हर्ड, लाइक एवरीबॉडी हैज हर्ड अबाउट दिस अटैक गोइंग, लाइक दिस यूक्रेन इन्वेजन। हाँ हाँ, तो यूक्रेन उसमें रशिया का जो चल यूक्रेन, रहा है। तो यूक्रेन इन्वेजन में दे लाइक दैट वाज अ वेरी बिग न्यूज दैट दे टारगेटेड
like I'm not sure if it was the military or it might be state sponsored. So state sponsored, just want to clarify, like it's a group of elite hackers, pen testers, scientists related to computers, which are funded by government. Like Right. you, just for the viewers and like for Right. Yeah. clarity, कि funded होती है तो I'm not sure like if they were state sponsored attack था military का था, but they attacked one of the ground stations. अच्छा, यूक्रेन ये का. यूक्रेन का. They were able to bypass whole communication system और उन्होंने communications उस since उसको कर दिया, infiltrate कर दिया, they stop any communication happening to the satellite Oh wow. Okay. via said satellite. Okay. via sat yeah उसके वजह से like it like I read so many articles, use cases and everything, उन्होंने पूरे यूरोप का इंटरनेट शट डाउन कर दिया था. नाइस. ओके. तो यानी कि इतना काम हो चुका है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हो ये सब करते हैं. कर चुके ओके. हैं मतलब. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने थोड़ा सा इसमें इनिशियली बताया था कि कैसे सैटेलाइट हैकिंग में आए, बट थोड़ा सा एक और बैकग्राउंड दो कि जब व्हेन यू से यू डिड योर मास्टर्स, तो पहले मास्टर्स कहाँ से करी, एंड देन इन योर मास्टर्स क्या टॉपिक थे जो मास्टर्स के बाद ये इंस्पिरेशन आई कि अब मैं सैटेलाइट हैक करूंगा. तो थोड़ा सा उसमें एक्चुअली बैकग्राउंड. पता है ये इंस्पिरेशन मास्टर से नहीं आई, ये इंस्पिरेशन मुझे बचपन में थी. सो प्रॉब्लम Okay. थी, मेरे जो नाना जी थे, ही वाज इन बीएसएफ. ओके. तो मुझे ना वो बचपन का वो ना ये सब देखने का बहुत ज्यादा, हिंदी में कीड़ा, इंग्लिश में वर्म. तो ये था कि जब भी रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक परेड आती थी, मैं 6-7 बजे उठ के बैठ जाता था और खासकर मैं वेट करता था कि जब वो MiG-25 के वो एयर शो होता था, ये सब. राइट. बचपन से ही एयरफोर्स वगैरह का बहुत शौक था, सिंस मेरे डैड भी इन चीज़ों को बहुत इंक्लाइन थे, क्योंकि आर्मी वगैरह ये सब रिस्पेक्ट होती थी. तो ट्राई पुश कर रहे थे कि हम में से कोई नकारा डिफेंस में चला जाए. हाँ, मेरा okay. आर्मी की तरफ झुकाव नहीं था, मेरा था एयरफोर्स की तरफ झुकाव. एयरफोर्स की तरफ. ओके. अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, आईज वीक थी, ये सब 2-3 चीजें थी. ठीक है. बट उस टाइम पे मेरी मेथड, मतलब जो मेरा सेटलमेंट थोड़ा चेंज हुआ. बोलते यार चलो एयरफोर्स में नहीं जा सकते, बट एटलीस्ट एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग, Right. एरोस्पेस इज अच्छा. अ गुड इंस्टीट्यूट. और उनका मतलब कि सिलेबस भी अच्छा उस टाइम पे, जब मैंने चेक किया था, इट वाज आई थिंक 2011-12. उस टाइम पे अच्छा सिलेबस था. इनका अलग एग्जाम होता है आईआईटी से. अलग एग्जाम होता है. अच्छा. और क्वेश्चंस मुश्किल आते हैं. अच्छा, मुझे आसान नहीं है. तो मुझे भी नहीं पता था ना. आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि आईआईएसटी भी होता है. अब शायद पता हो, क्योंकि हो सकता है. अब बहुत ज्यादा वो आ गए हैं इसरो ने. Right. लाइक आई एम वेरी प्राउड टू स्पीक कि इसरो ने इतने अच्छे अच्छे मिशंस करे कि लोग इवन बहुत जुड़े. फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट, लाइक मैं ऐसे ही ना सर्च कर रहा था कि यार इंडिया में कितनी एरोस्पेस से रिलेटेड, सैटेलाइट से रिलेटेड कंपनीज होगी. आई वॉज शॉक टू सी मोर देन 15 कंपनीज जिनको इसरो सपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रही है, एंड दे आर मेकिंग सम पार्ट्स फॉर द सैटेलाइट्स. अच्छा. वेरी चीप. Like I'll share the names also, and hats off to you guys. Like if you like, I'll share the name also, but hats off to the guys who are working in these companies that keep it up. And Nice. same to ISRO also. Like नई नई चीजों को वो करना. तभी मैं सोचता हूँ इसरो इतने सस्ते, जितने मूवी में ग्रेविटी नहीं बनी उससे सस्ते में उन्होंने सैटेलाइट पहुंचा दिया. राइट. तो अभी उस पे आएंगे. ओके. तो वहां से बचपन हाँ, से मिग का वही शौक continue. चढ़ा, वही और चला. तो उसके बाद उस टाइम पे ना मूवीज भी आने लगी थी. एक डाई हार्ड 4 आई थी, डाई हार्ड 3 आई थी हैकिंग के ऊपर. फिर जिस इनकी गेम्स आने लगी, वो फिर कॉल ऑफ ड्यूटी की गेम आई, भाई वो पहुंच गए सैटेलाइट हैक करने पहुंच गए. तो मेरा थोड़ा बहुत इन चीजों में भी लगा कि यार सैटेलाइट्स में तो इक्विपमेंट यूज होता होगा. ये Right. थोड़ी ना तुम हाथ से फेंक रहे हो, लॉन्चर वगैरह होगा हर चीज, और बंदा मैनुअली चला रहा है, कहीं ना Right. कहीं से चीज कनेक्ट होगी. तो Right. उस टाइप से मेरा पेनिट्रेशन टेस्टिंग, साइबर सिक्योरिटी में झुकाव गया. उस टाइम पे इंडिया में भी जब मैं कर रहा था, जैसे जब मैंने बीटेक में स्टार्ट किया था कंप्यूटर साइंस, आई डोंट थिंक सो दैट टाइम कोई इतने बड़े कोई कोर्स भी था. जैसे आई थिंक देयर इज ओनली वन, कोई वेस्ट बंगाल में इंस्टीट्यूट था जिनका ऑफिशियली कोर्स था बीटेक का, अच्छा. अबाउट सैटेलाइट वगैरह, बट उसमें भी बहुत कम सीट्स थी. तो मैंने नॉर्मल अपनी वो करी और बीटेक ये करी. किस ईयर के आसपास की बात है? 2013 आई बिलीव. हाँ. ओके. हाँ, तब नहीं था कुछ ऐसा. इतना नहीं था. हैकिंग इंडिया में एटलीस्ट कुछ बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे कुछ थी नहीं. लोगों को नहीं पता था नहीं हैकिंग. पता था. हैकिंग ही नहीं पता थी कि हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी क्या नहीं होती नहीं, है. आई थिंक हैकिंग दे वुड बी अवेयर, क्योंकि थोड़े बहुत छोटे मोटे Right, right, आती right. रहती थी. बट हाँ, आई थिंक दे वर नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ब्लू टीमिंग, रेड टीमिंग, पेन Right. टेस्टिंग, ये सब.
आई थिंक मेजोरिटी लोगों को हैकिंग जो था, जैसे जब मैं भी ये सब करता था तो हैकिंग का मतलब लोगों के लिए होता था कि फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, जीमेल के पासवर्ड चुरा लो, हाँ, ये अरे हैकिंग होती है इवन वो मेरा। वॉइप कॉलिंग हैकिंग आती थी कि हाँ मेरे फोन से मुझे ही फोन आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो ये मतलब इंडिया में एटलीस्ट आई हाँ, वुड से इंडिया में उस टाइम पे हैकिंग का सिनेरियो इतना था। मतलब लोग होंगे, पक्का होंगे जो बहुत अच्छे से करते होंगे, बट मेजोरिटी जनता के लिए हैकिंग वहीं तक लिमिटेड थी। वहीं तक आई लिमिटेड थिंक थी। अब बहुत स्कोप इसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब ज्यादा बढ़ रहा है, लोग बहुत इंक्लाइन हो रहे हैं क्योंकि ये ग्लोबल इशू बन गया है। अब हम्म। चीजें हैक हो रही है, लाइक आई थिंक 2016 या 17 में टूल किट, एफ आई एम नॉट श्योर, एफबीआई सीबीआई किसकी टूल किट लीक हुई थी। हाँ, वॉल्ट एनएसए, 7, एनएसए, जिसपे एनएसए वो की। निकला था पल्सर जीरो वगैरह, इतने तगड़े तगड़े टूल्स राइट। निकले थे जो इतने सालों से हम पे स्पाई कर रहे थे। फिर वही लोगों को थोड़ा वो हुआ। फिर 2016 वगैरह में अमेजोन का सर्वर डाउन किया गया था, जिससे बहुत सारे सोनी वगैरह ईमेल्स लीक हुई थी। राइट। हैकर्स नहीं होते तो हमें पता ही नहीं चलता कि स्पाइडरमैन एवेंजर्स में आने वाला है। राइट। और उस टाइम पे एडवर्ड स्नोडेन था जिसने एनएसए के सीक्रेट लीक करे थे। विसल ब्लोअर, हाँ, फिर वो रशिया भाग गया था। फिर वो रशिया चला गया था, जिसमें बहुत सारे वॉल्ट 7 करके एक सीरीज लॉन्च हुई थी जिसमें सारे एनएसए के सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, उनके टूल्स और बहुत सारी चीज़ें उसमें डिस्क्लोज हुई थी। अरे वो ओके। तो थोड़ा बहुत ही होगा, असली तो बहुत कुछ होता है वैसे इनका, राइट। हाँ। तो पर चलो, उस कमिंग बैक टू द उसके बाद तो फिर मास्टर्स में आए, और मास्टर्स में आपने अपनी मास्टर्स किस चीज़ में करी, क्या सब्जेक्ट था? मास्टर्स मेरी यार थोड़ा तगड़ा नाम है उसका। जब मैं अपना इंटरव्यू देने गया था तो मेरी मास्टर्स थी, मतलब मास्टर्स एमएस इन वो थी साइबर सिक्योरिटी, बट हम्म। स्पेशलाइजेशन थी साइबर सिक्योरिटी, फोरेंसिक्स एंड काउंटर टेररिज्म। ओह वाह, तो ओके। मुझे मुझे याद है जब मैं पहली बार अपना वीजा इंटरव्यू देने गया था यूएस एम्बेसी, तो मैंने बोला मास्टर्स इन व्हाट सर। उसने पूछा, बहुत लेडी, बहुत अच्छी लेडी से पूछा, सर यू आर डूइंग मास्टर्स इन व्हाट, कंफर्म करने के लिए मुझे पता भी है या फिर मैं ऐसे ही आ गया वो वीजा लेने। तो मैं राइट। बोला, मैंने डरते डरते बोला, मैम साइबर सिक्योरिटी, फोरेंसिक्स एंड काउंटर टेररिज्म। जाओ तो सुना, काउंटर में टेररिज्म, उसकी आंखें उठ गई। व्हाट? इसमें तो बहुत सारे वीजा रिजेक्ट भी हो जाते हैं, ये सब इस सब के वीजा चक्कर रिजेक्ट में। हो जाता है यार, फिर वो क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं आपसे। तो राइट। उसने क्रॉस क्वेश्चंस किया, उसने पूछा यही स्कूल क्यों, ये वो। मैंने बताया कि यार उस टाइम पे यूएस में भी 2017 की बात है, 5-6 स्कूल ही थे साइबर जिसमें पूरा सिक्योरिटी में। साइबर सिक्योरिटी का ज्यादा हाँ। निकला नहीं था, राइट। स्पेशलाइजेशन वगैरह ये सब। राइट। कनाडा में आई बिलीव 1 या 2 थे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थे। हम्म। पर मैंने यूएस इसलिए करा क्योंकि यूएस में बहुत ज्यादा ना कांड हो रहे थे। तो हम्म। बोलते हैं यहाँ पे आपको लाइव ट्रेनिंग मिलेगी। और आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी भाई? सेक्रेड हार्ट यूनिवर्सिटी कनेक्टिकट में, इट्स अ गुड कनेक्टिकट। यूनिवर्सिटी। हाँ। द बेस्ट पार्ट अबाउट, लाइक मैं कोई बढ़ावा नहीं कर रहा हूँ, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट वन थिंग अबाउट, लाइक इट जस्ट नॉट दैट यूनिवर्सिटी, एवरी यूनिवर्सिटी, कि ऐसे ऐसे स्पेशलाइज कोर्स के लिए दे हायर्ड मेजॉरिटी प्रोफेसर फॉर एडजेंट। हम्म। एडजेंट नहीं मतलब कि, हाँ एडजेंट ही कह लो। मतलब वन ऑफ माई प्रोफेसर, ही ग्रेगरी क्रिस्टिंको, very well versed in cyber security. Like he is vice president of Guardian Insurance. Like ओके। all the people I studied under, they were like high level people. High level वो होता है ना, C level people or stakeholders. हम्म। Very knowledgeable people. ओके। Henry Gallo, like one of the best people I have studied under. It's just not this. Probably दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी इन्होंने सेम कंसेप्ट का रखा, but that is one thing I like about the university, like their education system, कि वो प्रोफेशनल्स लेके आए। ये और आई थिंक धीरे उसमें, धीरे इंडिया में भी शायद स्टार्ट होगा या हो चुका होगा अब तक। और सॉरी, गो इसमें फिर मास्टर्स में आपने जो स्पेशलाइजेशन अपना लिया था, इसमें अहेड। आपकी अपना थीसिस से खत्म किया या प्रोजेक्ट से, और क्या थे जो भी तो थीसिस या प्रोजेक्ट थे? एक्चुअली हुआ क्या था, मैं वो ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंट कर रहा था अपने हम्म। प्रोफेसर के अंडर, जो उस टाइम पे डायरेक्टर भी थे। हम्म। तो मैं उनकी हेल्प कर रहा था बीटेक के लिए कोर्स मैंने बीटेक सॉरी बीएस बीएस कहते हैं लोग, बैचलर ऑफ राइट। साइंस राइट। कोर्स बनाने में। तो उन्हीं के कलीग थे प्रोफेसर टोल का। तो ओके। वो कंप्यूटर साइंस वगैरह के थे प्रोफेसर, हेड माने डायरेक्टर और हेड डिपार्टमेंट के। तो वो ना ड्रोन रेसिंग कराते थे। ड्रोन रेसिंग। ड्रोन रेसिंग मतलब ड्रोन से रिलेटेड कंपटीशन। ओके। तो जो ग्रेजुएट असिस्टेंट थे उनका एक बड़ा रूम था, शेयरिंग में था, उनके वहां पे ड्रोन वगैरह सब रखे हुए थे। तो ओके। मेरा एक पार्टनर था नाइजीरिया, आई थिंक ही वाज फ्रॉम लाओस, ओके। सॉरी इथोपिया, इथोपिया, फिकाडू, इथियोपिया। ओके। वेरी गुड गाय। तो हम लोग ने ऐसी बात कर रहे थे कि फिकाडू, व्हाई डोंट वी डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। बोलते फ्रेमवर्क तो कोई भी दिखा सकता है, हम कुछ बड़ा करते हैं कि लाइक इम्पैक्ट हो जाए, कि लोग मतलब दिमाग हो जाए, अच्छा ये भी है। तो उन्होंने क्या करें, मैं बोला लेट्स हैक दिस ड्रोन। तो ओके। फर्स्ट थिंग ही वाज लाइक, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, एंड आफ्टर दैट, बट दिस साउंड्स अ वेरी गुड आइडिया।
हाँ, ओके। तो यहाँ से ड्रोन हैकिंग शुरू हुई। ड्रोन हैकिंग, फिर हमने रिसर्च करना स्टार्ट करी है ड्रोन काम कैसे करता है। इसका ड्रोन काम कैसे करता है, मतलब ऐसे तो है नहीं कि वाईफाई पे काम कर रहा है। तब राइट। हमें पता चला कि वाईफाई एक, वो तो एक मतलब फ्रीक्वेंसी, वाईफाई भी आपका एक मोड ऑफ वो है, बट हैकिंग ये ड्रोन वगैरह आपके रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। राइट। तो हमने उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट किया, रेडियो फ्रिक्वेंसी काम कैसे करती है, उसका कंसेप्ट क्या है। जैसे ओएसआई मॉडल आपका वायरलेस वगैरह में भी लगता है, तो आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी के उसमें कैसा लगता है। तो धीरे धीरे लकीली इजीली चीजें मिल गई, बहुत लोगों ने अच्छा एक्सप्लेन किया था, बहुत अच्छी अच्छी ओके। बुक्स भी मिल गई। बट हाँ, ओवर देयर वी फिगर आउट देवर लाइक, अगर किसी को ऐसी चीजों में स्टार्ट करना है ये रिसर्च, तो आई वुड सजेस्ट, इफ यू हैव हर्ड अबाउट आरएफ हैकिंग, स्टार्ट करो आरएफ मॉड्यूल वगैरह से। दे आर गुड ट्यूटोरियल्स यू विल फाइंड ऑन कार हैकिंग आल्सो बिफोर तो जंपिंग इनटू ड्रोन और ये सब। तो दैट विल आरएफ बी इज रेडियो फ्रिक्वेंसी हैकिंग। रेडियो फ्रिक्वेंसी। और हाँ। बेस्ट पार्ट ये थी, जो मेरे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर सजल भाटिया, हाँ। डायरेक्टर जिनका था, वही हमारे आखिरी माइलस्टोन भी कर रहे थे। राइट। वो खुद फ्लोरिडा के कोई इंस्टीट्यूट या रिसर्च लैब थी, उसके साथ रिसर्च कर रहे थे, जो कैन के ऊपर थी। कैन आपकी वनरेबिलिटी है, मतलब मॉड्यूल वनरेबिलिटी के ऊपर है, जो कार से रिलेटेड है, वही सेम वायरलेस। तो अच्छा। उन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा, हमने उनको 3-4 आइडिया करे कि सर हम ये कर लेते, ये करते हैं, ये आइडिया हमने एंड में दिया था, और उन्होंने इसी आइडिया को पकड़ लिया। ओके, बोलते नहीं ड्रोन तुम इसमें हैकिंग। हैकिंग ड्रोन, ये बोलते नहीं तुम इस पे करो। नाइस। तो एक क्वेश्चन, ओके, नॉट नॉट गोइंग टू मच टेक्निकल, जो हमारी जो जनता देखेगी इसको, ऑडियंस जो देखेगी, उनके लिए बहुत लेमन टर्म्स में ड्रोन कैसे हैक होते हैं। यार देखो, ड्रोन को पहले हैक करने से पहले ये देखो ड्रोन काम किस पे करता है। क्योंकि तुम हैक तभी कर सकते हो जब तुम्हें पता है सामने वाली चीज हैक कैसे हो रही है। अब ओके। जैसे मुझे बताओ, तुम्हें तुम्हें हैक नहीं, मतलब तुम्हें एक दरवाजा खोलना है, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी का छोटा फिजिकल सिक्योरिटी। मुझे राइट। दरवाजा को के या। अंदर घुसना है। आप मुझे ये देखना है कि दरवाजा पहले काम कैसे करता है, दरवाजा राइट। खुलता कैसे है। राइट। दो तरीके से दरवाजा क्या है, एक टाइप से ब्लॉक करने के लिए चीजों को, कि कोई अनऑथराइज एक्सेस न कर पाए, या तो उस चीज को बिल्कुल। तोड़ दो, या राइट। फिर उस चीज को बाईपास करो। बाईपास कैसे, कि जहां चाबी डलती है वहां पे आप उससे ट्राई करो खोलने की। तो सेम, जब आप ड्रोन की हैकिंग की बात कर रहे हो, पहले ये देखो ड्रोन काम कैसे करता है। ड्रोन राइट। काम कर रहा है क्योंकि उसके सारे मैकेनिज्म एक चिप से कंट्रोल, इसमें डेटा आपने ऑलरेडी कमांड सेट कर रखे हैं। बट वो ओके। कमांड में इनिशिएट कैसे करूंगा, हाथ उंगली से तो बटन दबा के कर नहीं सकता, कैसे राइट। कर रहा है, एक रिमोट से। तो अब वो राइट। रिमोट उस ड्रोन से बात कैसे कर रहा है, रेडियो फ्रिक्वेंसी पर। रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू, बेसिक मैंने बेसिक फिनोमेना। तो हमने वो ओके। चेक करी कि फ्रिक्वेंसी, और ऐसा नहीं है कि फ्रिक्वेंसी एक है, जैसे हर ड्रोन हर वक्त, मैंने एक फ्रिक्वेंसी की रेंज है जिसमें बात करते हैं। आप सस्ता ड्रोन लोगे, उसकी फ्रिक्वेंसी की रेंज कम होगी, किसी ओके। एक बैंडविड्थ पे काम करेगा। तो हमने वो भी पढ़ा कि अगर ये ड्रोन है, ये किस बैंडविड्थ पे काम कर रहा है, इसकी रेंज कितनी है, वो तो हमने उसको भी थोड़ा स्टडी करा। तो यानी कि जो रिमोट कंट्रोल से और ड्रोन के बीच में जिस फ्रिक्वेंसी पर, रेडियो फ्रिक्वेंसी पर जो काम कर रहे हैं, अगर आपने उसको कैप्चर करके मैनिपुलेट कर दिया तो आपने ड्रोन हैक कर लिया बेसिकली। यस, ये भी बहुत वन बहुत वे, सिंपल। हाँ, बहुत एक बहुत सिंपल है, सिंपल, बहुत बहुत सिंपल है। उस मतलब सेंस कि में। जो चीज आपका वर्क फ्लो चल रहा है ना, उसमें कैसे वर्नेबिलिटीज निकाल रहे हो। ओह नाइस। और क्या ये रेडियो फ्रिक्वेंसी वही रेडियो फ्रिक्वेंसी है जिस पे हम एफएम वगैरह सुनते हैं। मतलब देखो, कंसेप्ट तो सेम है, प्रोडक्ट तो सेम है, बट बात ये हो जाती है कि आप डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बात कर रहे हो। जैसे कोई ओके। 3.6 पे काम कर रहा है, कोई इस पे काम कर रहा है, वो तो फ्रीक्वेंसी की रेंज होगी कि कौन सा कितना कैप्चर कर पा रहा है। तो ओके। ज्यादातर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो उसके क्या बोलते हैं, हार्डवेयर के हिसाब से अपने हिसाब की रेंज कर सकते हैं, क्योंकि सारे हार्डवेयर एक रेंज पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि एक वो कॉम्प्लेक्सिटी भी आती है। जितना बड़ा हार्डवेयर होगा, वो उतनी ज्यादा रेंज को कैप्चर कर सकता है। और हम चाहते भी नहीं है कि एक ही रेंज पे सारे डिवाइस हो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने रूम से टीवी का रिमोट चला रहा हूँ, मेरे साथ दूसरे का टीवी भी स्विच हो गया। राइट। और तो जितने भी मार्केट में ड्रोन्स अवेलेबल हैं, चाहे DJI का हुआ या कोई भी हुआ, राइट, बहुत अच्छे अच्छे महंगे महंगे, क्या सब हैकेबल हैं? क्या सबको हैक किया जा सकता है? यार एक्चुअली मैंने 3 ड्रोन पे ट्राई किया था, DJI वाज वन ऑफ देम। ओके। DJI की सिक्योरिटी अच्छी थी, ओके। बट हाँ, उनका थोड़ा रेडियो फ्रिक्वेंसी रिलेटेड मॉडल सिक्योर था, कि वो ज्यादा बातें नहीं कर पाता है। ओके। बट जैसे हमने 3 तरीके से हैक करने की ट्राई की थी। पहला हमने एक किया था डॉस अटैक, जिसमें कि डॉस तुम्हारे अटैक क्या होता है? डॉस आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ सर्विस अटैक, जिसमें आप इतने सारे रिक्वेस्ट भेजते हो कि अगर जैसे मैं और तुम बात कर रहे हैं, हम ओरिजिनल सेंडर है, एक दूसरे में इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, बीच में थर्ड पर्सन आ गया, उसने इतनी रिक्वेस्ट भेज दी कि मेरा सर्वर ओवरफ्लोड हो गया, कि तुम्हारी जेन्युइन रिक्वेस्ट भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ओके। तो जैसे मेरे पास रिमोट है, मैं चला रहा हूँ ड्रोन चल रहा है, बट उस ड्रोन पे मैंने इतनी रिक्वेस्ट ट्रांसफर कर दी कि जो ओरिजिनल डिवाइस था उसकी
रिक्वेस्ट उसने लेना बंद कर दिया। मतलब ड्रोन जो है वो रिमोट से कमांड्स ले रहा है, लेकिन इतनी सारी कमांड्स भेज दी बहुत शॉर्ट वो स्पैन कंफ्यूज हो में गया तो कि वो कैप्चर ही नहीं कर पा रहा कि क्या करना है। ओके, तो ये पॉसिबल है ड्रोन्स पर। ये पॉसिबल है बहुत ज्यादा ड्रोन्स पे। जैसे कि ओके। हमने जब ड्रोन हैक किया था, हमारा पैरेट का ड्रोन था। ओके। तो जैसे मैं उसके थ्रू कर रहा हूँ, रिमोट के थ्रू कर रहा हूँ, पैरेट के ना ऐप भी आती, तो मैं ट्राई करता था। उसमें क्या सीन था, अगर आप रिमोट से कंट्रोल करो तो आप फोन से नहीं कर पाओगे उससे कंट्रोल। ओके। तो हम लोगों ने अटैक करा। जैसे ही वो रिमोट से वो हुआ, कनेक्शन हमने तोड़ा, एकदम से हमने उसे अपने फोन के जो ऑटोमेटिक वो वर्चुअल वो थे उससे कनेक्ट कर लिया और ड्रोन ओके। कंट्रोल करने लग गए। ओके। और ये तो दूसरा? बेसिक था, इससे हमारा राइट। प्रोफेसर इम्प्रेस नहीं हुआ। अच्छा, ये बेसिक था। बेसिक बहुत था, लोगों के लिए बहुत इम्प्रेसिव बहुत है बेसिक था, उन्होंने ये। बोला था। ओके, तो दूसरा मेथड। नाइस। क्या मतलब हुआ? सिग्नल को इंटरसेप्ट जैसे करके कि स्पूफ जो करना? हम जो मैं एनालॉग से बात कर रहा हूँ ड्रोन से, हम्म। उस सिग्नल को मैं कैप्चर कर लूँ। ठीक है, मतलब आपका कंट्रोलर जो कमांड्स भेज रहा है उसको कैप्चर कर लो। हम्म। ठीक है। और उसको जैसे मैंने कैप्चर कर लूँ, ठीक है, हम्म। उसको मैंने कैप्चर करा। और जब बंदा नहीं भेजा, जैसे ऊपर मैंने 4 कमांड्स होते हैं बेसिक वाले, ऊपर जाना, नीचे आना, हम्म। दाएं जाना, बाएं जाना। ठीक है। 4 कमांड ऐसे लेके, हम्म। अगर मैंने वो चारों कमांड एक एक करके कॉपी कर लिए, हम्म। अब बंदा चाहता है कि ड्रोन नीचे आए, हम्म। मैंने कमांड डाला कि ड्रोन ऊपर ही रहे, नीचे आए ही ना। ओके। तो जैसे कि अब मैंने जैसे कंट्रोल करा ड्रोन, मैंने पूरी फ्रीक्वेंसी कैप्चर करी, पूरा हम्म। वो करा और उनको पार्ट्स में कर दिया। तो उससे सीन क्या हुआ कि दूसरा ये हो गया, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऐप, तुमने जो रेडियो फ्रिक्वेंसी भेजी थी मैंने तुम्हारा डिस्कनेक्ट कर दिया डीडॉस के थ्रू। ओके। और जो रेडियो फ्रिक्वेंसी मैंने कैप्चर कर रखी है, मैं उसको इसको हम रिप्ले अटैक भी कहते हैं। इस ओके। सेम चीज को आप रिप्ले करके कर रहे हो। ये चीज ज्यादा वेब एप्लीकेशन ये सब समझ पाएंगे, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टर्स अच्छा। वगैरह, कि मतलब एक चीज को आप बार बार चला रहे हो। अब मैं रिप्ले अटैक करके उसे वही कमांड दे रहा हूँ, ऊपर जा, जाता रहे जाता रहे जाता रहे, और एकदम से कम्युनिकेशन स्टॉप कर दो कि बंद हो जाओ। ओके, तो बेसिकली जो ओरिजिनल पर्सन है जो उस कमांड को दे रहा है वो कमांड नहीं भेज पा रहा, और आप उस कमांड को भेज रहे हो, तो भले मतलब ही वो उसको कि नीचे सिंपल, बोले हाँ या। सिंपल कर दो कि उसका जो कमांड भेजा था मैंने उसकी कॉपी बना के रख ली। नाइस। और जब मुझे लगता है कि वो नहीं कर पा रहा, तो मैं उसके जो कॉपीड कमांड है उसको मैनिपुलेट करके भेज रहा हूँ। वाह, और ये बहुत इजी है। हाँ। मतलब कि जब आप कर रहे हो ना और सक्सेसफुल हो जाता है, आसान लगता है। बट वाह। जब आप रिसर्च करने बैठते हो तो हाँ, तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। यार प्रॉब्लम पता है क्या है, रिसर्च आपको ना बहुत लोग मिलेंगे करते हुए, इवन किसी ने परफॉर्म भी कर दिया होगा, हम्म। बट अगर आपके पास ढंग के इंस्ट्रक्शंस ना हो, पूरा वो ना हो, आपको सब कुछ स्क्रैच से बनाना हो, हम्म। तो उस चीज को फिर से रिप्ले करना थोड़ा मुश्किल है, चैलेंजिंग है, क्योंकि आपने तो फर्स्ट टाइम है। अब आपको ये भी नहीं पता, आधे ज्यादा तो हम उस टाइम पे वीडियो लगते हैं कि लोग ने बना दिया, हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पर असल में वो चीजें राइट। चलती नहीं थी। राइट। उस टाइम पे यार नई नई ब्लॉगिंग वगैरह भी आई थी, तो कई लोग क्लिक बेट के लिए भी डाल देते थे। राइट। राइट। बहुत कम ही थे जो लोग कर पाते थे उस टाइम पे। हो सकता है ओके। कुछ लोगों ने लाइब्रेरीज हिडन कर रखी हो, हम लोगों को लिमिटेड डेटा ही मिला उस टाइम पे। ओके, बट तो लकीली हमें एक दो पर्सन मिले, उन्होंने कार वगैरह के लिए कर रखा था। हम्म। लेकिन व्हाट्स हिज नेम, करम सर सम नाम भूल गया, निखिल समरकन, लाइक वो फ्लिपर जीरो वगैरह गराज डोर हैक वैक करता था। लेट मी टेल यू हिज नेम, वेरी गुड हैक, निखिल कर्मा का ऐसे नाम था। हाँ, तीसरा अटैक हमारा ये था कि हम लोग ने हार्डवेयर ढूंढा, एक एनआरएफ वगैरह चिप। सैमी सैमी काम कर। सेमी काम कर, यस, सॉरी सैमी सॉरी काम कर। सॉरी टू हिम, ओके। सॉरी फॉरगॉट हिज नेम, बट या सेमी सैमी काम काम कर। कर, हाँ, एक वो बहुत बड़ा नाम था उस टाइम ही पर। ही वॉज द वॉज। फर्स्ट वन, लाइक उसने जितनी इन्फॉर्मेशन वगैरह डाली थी ये वो, सो हिज इन्फॉर्मेशन वॉज वेरी ह्यूज हेल्प टू अस। राइट। 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 माने माने कॉम्प्लिकेटेड थे, टेक्निकल थे, बट राइट। ही यूज्ड टू राइट देम इन लेमैन वगैरह। ही ट्राइड हिज बेस्ट। वी टुक आवर टाइम, लाइक हमें भी समझने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि रिसर्च नहीं थी, पता नहीं था रेडियो फ्रिक्वेंसी काम करती है, बट धीरे धीरे उसका कंटेंट में समझ आने लगे। सो आई वुड गिव हिम लाइक वन अपवोट, ओके थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस आउट। नाइस। या उसने फिजिकल सिक्योरिटी, बाईपास और इन सब पे काफी काम किया है, हार्डवेयर हैकिंग पे बेसिकली। हार्डवेयर हैकिंग वगैरह, वो तो हार्डवेयर हैकिंग गराज पे डोर तो बहुत ऐसे किया खोल है। के चला जाता था। राइट। मैंने और वीडियो देखी है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता अगर सैमी कामकर के बारे में, तो कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था फेसबुक से पहले, कौन सा चलता था? माई स्पेस। आई थिंक माई स्पेस, यस। तो माई स्पेस पे, आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट, माई स्पेस का वो पहला इंसान था जिसने माई स्पेस पे एक वॉर्म बनाया था। वो वॉर्म क्या करेगा कि वो जो भी लोग, अब मैं एग्जैक्ट फंक्शनैलिटी भूल गया, बेसिकली जैसे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर और फॉलोइंग का कॉन्सेप्ट होता है, उसका वो वॉर्म हर प्रोफाइल पे जाएगा और वहाँ से सैमी को फॉलो बैक करवाएगा। तो आई थिंक विद इन 24 आवर्स और 48 आवर्स और समथिंग,
पूरा माई स्पेस जो था वो सब सैमी को फॉलोअर बन गए थे उसके, सब हाँ उसके कर रहे थे, मैंने उसने सुना वो था वॉर्म ऐसे। बनाया था। ऐसे एक्चुअली पता है, उसके बाद ऐसे बग्स बनने लगे। इफ यू इफ आई डोंट नो, करंट जनरेशन को नहीं पता होगा, हम्म। बट देयर यूज्ड टू बी अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कॉल्ड ऑरकुट, और कोड जिसमें हम बहुत पोस्ट नहीं पुराना करते है। थे, हम स्क्रैप्स करते थे और हम हाँ चैलेंज करते थे। वो तेरे कितने, तेरे 5,000 स्क्रैप, मेरे 12,000 स्क्रैप हो गए। हाँ, मैंने बहुत ट्रोल पहले करती था थी। वो। आजकल जैसे 90s का। स्नैपचैट पे वो होती है ना, स्नैपचैट पे लोग कहते हैं स्ट्रीक, उस टाइम पे हम हम्म। स्क्रैप्स कहा करते थे। राइट। तो माई स्पेस का वॉर्म भी सेमी काम करने बनाया था सबसे पहले। एनीवे, तो और हाँ, थर्ड मेथड हैकिंग का। थर्ड मेथड ये था, वो हार्डवेयर बेस्ड था। तो हम्म। उसमें सीन क्या था कि हम लोग ने छोटे मोटे बड़े ड्रोन्स तक हम जा नहीं पाए, क्योंकि हमारी थोड़ी फाइनेंशियल वो भी था, स्टूडेंट थे उस टाइम पे, तो जितना हम हार्डवेयर ले पा रहे थे वो ले रहे थे। हम्म। तो हम लोगों ने एनआरसी चिप्स थी दो, मैं करेक्ट नहीं, मुझे याद नहीं है, पर हाँ आई विल शेयर दैट, यू कैन पुट इन द डिस्क्रिप्शन। तो हम्म। एनआरसी चिप्स थी, उनको हमने एक, और एक छोटे मोटे रिमोट में, जो मतलब उस ड्रोन से रिलेटेड भी नहीं था, उसमें चिप सोल्डर वोल्डर करके ये सब करके हम्म। सिग्नल मैनिपुलेट करे। तो उसमें ओके। क्या होता था, जैसे तुम छोटे मोटे EC2 ड्रोन्स कर रहे हो, ईसी पर टू ड्रोन्स क्या होता है? छोटे मोटे ड्रोन्स जो मतलब कि आपके आजकल आते हैं ना, जिसमें आप थोड़ा छोटा सा कैमरा लगा के रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ये वो ओके, उस टाइम पे सस्ते वो वाले बेसिकली। सस्ते वाले बच्चों के लिए ये सब। ओके। उस टाइम पे डेडलाइन भी, तो हमने उन्हीं को टारगेट करा। तो ओके। उसमें उसमें क्या था, जैसे आप कंट्रोल कर रहे हो, पर हमारे उस डिवाइस में क्या था, जैसे आप ऑन करते थे हम्म। तो वो एक सिग्नल भेजता था, और जितने भी आसपास के सेम फ्रीक्वेंसी पे ड्रोन्स होते थे वो कैप्चर हो जाते, कनेक्ट हो जाते थे। ओह। उसका फायदा ये था कि जो ओरिजिनल रिमोट है वो चलना बंद हो जाता था, मतलब बंद हो अच्छा। जाता था, उसका कनेक्शन बाय डिफॉल्ट टूट जाता था। प्रॉब्ली हार्डवेयर, वो आपके हार्डवेयर के ऊपर है, आपका हार्डवेयर पावरफुल है, आपको ज्यादा फोर्स कर पा रहा है, तो उसकी वजह से। और जितने उसका फायदा ये था कि हमने जब डेमोन्स्ट्रेशन किया था, तो लाइक यू हैव सीन 2008 आयरन मैन, वो क्या? आई 2008 आयरन मैन, जिसमें वो टोनी स्टार्क कहता है आई प्रेजेंट यू जेरिको, पीछे हाँ वो उड़ हाँ जा, हाँ, वो राइट राइट राइट। माउंटेन उड़ जाता है। तो हम राइट। लोग यही कर रहे थे, हम लोगों ने हार्डवेयर हैक किया, फेकाडो ने चलाया है ये वो। तो हमने 3-4 ड्रोन रखे हुए थे, स्टार्ट वो 2-3 लोगों को थे, वो उड़ा रहे, उस फिकाडो ने ऑन किया, सबका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, फोन ड्रोन सारे उठ रहे, और मैंने उनको बोला नाउ आई प्रेजेंट यू हार्डवेयर हैकिंग, ऐसे किया, फिकाडो ने बंद करा, सारे ड्रोन गिर गए। नहीं, तो एक स्वैग में हैकिंग हुई पूरी। थैंक्स टू मार्वल टोनी स्टार्क, बट हाँ थोड़ा पता नहीं, मेरे को थोड़ी चुलती, मैंने कर दिया। वाह। तो अभी आई एम प्रीटी श्योर जो भी लोग ये सब देख रहे होंगे उन सब के लिए कि बहुत ही एक फिक्शनल चीज चल रही है अभी कि अरे ड्रोन फिक्शन ऐसे ऐसा है हैक यार। हो गए और ये हो गए। बट अच्छा, तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहूँगा। तो चाहे ड्रोन हैकिंग हुआ एंड आई नो, आपने मेरे को बताया था कि आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है उसमें भी आपने हैकिंग करी है। और जस्ट अ लिटिल कॉन्टेक्स्ट अबाउट आईओटी, आईओटी और आईओटी हैकिंग क्या होती है फॉर यार व्यूअर्स? IoT आपके ज्यादातर जो स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं, जो आप हम्म। इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करके कंट्रोल कर सकते हो। जैसे बहुत पहले कंसेप्ट आना स्टार्ट हो गया था स्मार्ट होम, स्मार्ट कार्स, कि राइट। आप ऑफिस से आ रहे हो, गर्मी है, आपने ऐप में डाला, गाड़ी स्टार्ट हो गई और AC चल गया, तो जैसे आप घुसो अंदर आपको AC मिला हुआ है। जैसे आई थिंक मैंने रिसेंटली एक दोस्त की कार थी, निसान रोक, उसमें आपको चाबी अंदर बंद हो गई है, तो आप ऐप के थ्रू भी शायद गाड़ी खोल सकते हो, ओके। समथिंग लाइक दैट, मतलब जैसे उसने ओके। मुझे बताया। तो उसमें ये था, तो लोग आजकल स्मार्ट होम बनाने लग गए थे, हम्म। कि आप आ रहे हो तो आप एक सेटिंग सेट कर दो कि आप वेट कर रहे हो, पानी हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो एक लिमिट टेम्परेचर तक कर देगा जो आपने सेट किया है। तो राइट। स्मार्ट होम्स का कंसेप्ट आ रहा था, बहुत कंपनीज काम कर रही थी। ओके। तो एक्चुअली मेरा ये प्रोजेक्ट नहीं था, मेरी कोई कलीग नहीं, मतलब वो स्टूडेंट ही थी, वो लोग भी हमारे साथ प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो वो IoT पे कर रहे थे। तो मैंने उनके साथ थोड़ी हेल्प करी थी, क्योंकि मुझे थोड़ा पेन टेस्टिंग वगैरह का एक्सपीरियंस था, तो उनकी रिसर्च में मैंने हेल्प करी थी। तो उस टाइम पे था कि IoT वगैरह, बाकी फिर उसके बाद मुझे थोड़ा और इंटरेस्ट आया, तो हम लोग वो करते थे, क्या बोलते हैं, लैब्स वैब्स बना के। जैसे मेरा जब फर्स्ट सेमेस्टर था, मेरे प्रोफेसर हेनरी गैलो, तो हम्म। उन्होंने भी रखा था कि लास्ट ये वो है तुम लोगों का, तो मुझे कुछ नेटवर्क सिक्योरिटी से हैक वैक करके वो करके दिखाओ, ओके। मतलब वो देखना है प्रैक्टिकल। तो उस टाइम पे ना व्हाट्सएप हैक आने लग गए थे, MSF वेनम वगैरह से पैकेज बना हाँ के हाँ पेलोड हाँ बना के करो। तो उस हाँ। टाइम पे मैंने ट्राई किया था, तो मैंने बोला था कि हम ऐसे पैकेज बना सकते हैं, एंड्रॉइड डिवाइस कैसे हैक कर सकते हैं। एंड्रॉइड डिवाइस का कंसेप्ट नहीं आया था उस टाइम पे, लोग ओके। ज्यादा विंडोज हैक कर रहे थे, एक बंदे ने विंडोज हैक करी थी। तो मैंने MSF वेनम का पैकेज बनाया, उसको फोन में इंस्टॉल कराया ये वो, और मैंने फोन उठाया, हम्म। मैंने बोला ओके नाउ आई विल सेंड द कमांड, ये फोन है, ये आपकी फोटो खींचेगा। ओके। तो मैंने कमांड डाला, उसने फोटो खींची, फिर फोटो डिस्प्ले हुई, हम्म। फोटो डिस्प्ले हुई
जयपुर का वो नहीं है आपका हवा महल, हम्म। उसकी। तो वो कंफ्यूज हो गया, लाइक व्हाट डज मीन, फोटो तो हमारी खींच रहे थे, ये क्या हुआ? तो मैंने बोला आई नेवर सेड आई हैक माय ओन फोन, ये तो मैंने इंडिया में मेरा दोस्त बैठा हुआ है उसके मैं प्ले डोल इंस्टॉल किया था जो जयपुर में है। वाह, ओके, आप यूएस में हो हाँ और आपने पेलोड डाल रखा है, मतलब बेसिकली कुछ मलिशियस कोड अपने इंडिया के जयपुर में बैठे हुए एक दोस्त एक का। ओके, राइट। ऑफिशियली स्टूडेंट बेस्ड हैकिंग मैंने स्टार्ट करी थी यूएस में वाह, आके। तो आपने मास्टर्स में ड्रोन हैक कर लिया है, और आई एम एज्यूमिंग ये सब के बीच में आपकी मास्टर्स तो चल ही रही है, जिसमें आपने बोला कि फॉरेंसिक्स और काउंटर टेररिज्म ये भी है। तो हाँ हाँ, इसमें इसमें क्या आता है ये फॉरेंसिक्स और काउंटर काउंटर टेररिज्म में? देखो फॉरेंसिक्स में तो मेरे कोर्सेज थे, फॉरेंसिक्स से हमारे बेसिक फॉरेंसिक, एडवांस फॉरेंसिक। ओके। तो एडवांस उसमें ये था कि यू वुड हैव हर्ड अबाउट कपल ऑफ टूल्स जो से आप फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होते हो, डिजिटल फॉरेंसिक्स, एक हो गया एनकेस, एफटीके मेजर। तो हम लोग एफटीके मेजर यूज कर रहे क्या थे। होते हैं ये टूल्स, क्या मतलब करते तो क्या हैं, और क्या इसमें होता है ज्यादातर ये ये इसका होता है मतलब? जब भी कोई क्राइम कंडक्ट हो, मतलब क्राइम की इन्वेस्टिगेशन होती है विच इज डिजिटली रिलेटेड, कि किसी ने किसी को हैक कर लिया, फिर कुछ गलत साइट चला रहे हैं उसका डेटा, तो जो डेटा हम डिजिटली कैप्चर करते हैं हम्म। उसको एनालाइज कर जाता है इन फॉरेंसिक्स टूल्स में, तो टू ये बिल्ड अप सारा अ। फॉरेंसिक्स जो है ये सब डिजिटल के वर्ल्ड में हो रहा है, हाँ सब ये कुछ डिजिटल, हाँ कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव, मोबाइल, इन सब पे, हाँ, वेब, सब कुछ। एनीथिंग डेटा विच इज ऑन कंप्यूटर नेटवर्क समवेयर, तो ओके। डिजिटल डेटा हो। तो ये फॉरेंसिक टूल्स आप उस डेटा की एक इमेज बना के यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो, डिग डीपर, माने इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस कहा जाए तो, कि यू आर ए पुलिस ऑफिसर साइबर इसमें फॉरेंसिक्स में, और आपको इस क्रिमिनल के मैंने इस बंदे के अगेंस्ट जो कन्विक्ट नहीं है, आपको प्रूफ बनाना है कि ये डेटा इसके वो हुआ था जो विच इज रिलेटेड टू इस केस। फिर वो अटर्नी उसको, जज वगैरह डिसाइड करते हुए इज गिल्टी और नॉट, बट हाँ तुमको ये करना होता है कि इस बंदे ने यहाँ ये एक्टिविटीज करी हैं। बाय द वे, अगर ये सारा डेटा उसने डिलीट कर दिया, जैसे ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट कर दी, या फिर सेंसिटिव इमेजेस हैं जो उसने डिलीट कर दी, उसके बाद भी ये सब रिकवर कर सकते हैं, हाँ सब कर ये सकते विंडोज में एक्चुअली ये ज्यादा डेटा आपका मेमोरीज में होता है, रेडिडेट में होता है, इवन ये डेटा आपको परमानेंट डिलीट हो ही नहीं सकता। हैं? इसके लिए वाह। भी आपको पढ़ना पड़ता है कि देयर इज एन अनदर एंटी फॉरेंसिक्स टेक्निक्स, ओके, जिसके नाइस। बारे में आप ये सब वगैरह पढ़ते हो। तो साइबर फॉरेंसिक्स और इसके साथ और काउंटर टेररिज्म में क्या पढ़ा भाई? क्या काउंटर टेररिज्म इतना ग्लोरीफाई करके नाम दे दिया था, पर ज्यादातर उसमें हमने बेसिक वगैरह ही पढ़ा। काउंटर मतलब इसमें ज्यादा काउंटर टेररिज्म में होता क्या है कि आप पे अटैक हो गया, आपका डेटा वगैरह निकालने के लिए, जैसे रैंसमवेयर अटैक कर दिया या फिर किसी टाइप का डीडोस अटैक करते हो, हाउ विल यू स्टॉप इट टू मेक श्योर आपके कंपनी पे या तो कोई रोक लो या फिर ज्यादा कम से कम इम्पैक्ट हो, क्योंकि कंपनियों पे जब इम्पैक्ट आता है तो वो ये नहीं है कि मॉनिटर ही आ रहा है, उसमें आपकी उनकी रेपुटेशन भी उड़ती है, फिर गवर्नमेंट भी अलग से आके फाइन मारती है कि तुमने हमारे फ्रेमवर्क क्यों नहीं करे, तुम हैक कैसे हो गए। तो उस चीज के वाह। टेक्निक्स वगैरह सिखाई, जैसे कि ब्लू टीम, मैक्सिमम ब्लू टीम टाइप का वर्क, कि फायरवॉल्स वगैरह कैसे यूज होता है, एंटीवायरस को कैसे कॉन्फ़िगर करते हो, उनमें कैसे आप थ्रेट डिटेक्शंस बनाते हो और वल्नरेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हो, अलग अलग रोज आप नेटवर्क में कैसे रूल फायरवॉल रूल्स वगैरह सब बना रहे हो। तो उन्हीं की चीज़ों का आपको थोड़ा थोड़ा था। ज़्यादातर मेरा जो झुकाव था वो ज़्यादा नेटवर्क सिक्योरिटी, ये एंटीवायरस मतलब होस्ट बेस्ड सिक्योरिटी और वल्नरेबिलिटी वगैरह की तरफ ज़्यादा था, क्योंकि उसके एग्जाम्पल ज़्यादा थे उस टाइम पे। और जो टूल्स वगैरह थे उनका शायद टाई अप वगैरह था, मतलब नेसेस वगैरह ये सब, तो हमको फ्री वो मिल रहा था, ट्रायल लैब्स वगैरह, जिससे हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सके। उन्होंने ऑलरेडी स्कूल में लैब्स बनी हुई थी इन चीज़ के रिलेटेड, तो मैंने इन वाह। तरफ का झुकाव ज़्यादा किया, क्योंकि फिर आगे जाके रियल वर्ल्ड में जाके आप कह सकते हो ना कि इंटरव्यू क्वेश्चन आया, कुछ आया, तो आप कह सकते हो हाँ हाँ ये सिनेरियो मैंने देखा था, इसको मैंने ऐसे टैकल किया, इसको मैं ऐसे भी टैकल कर सकता था। बट टाइम फ्रेम वगैरह मैंने आपको थोड़ा एक वर्बल एक्सपीरियंस थोड़ा हेल्प कर देता है इन चीज़ों का। तो आप यहाँ मास्टर्स करने आए, और यहाँ मास्टर्स में आपने जनरल जो, मतलब बहुत लोगों के लिए तो एक हैकिंग ही एक बहुत बड़ा अपने आप में डोमेन है, बट वो एक जनरल हैकिंग सीखी जिसको पेन टेस्टिंग, एक बहुत प्रोफेशनल टर्म्स में बोलते हैं कि पेन टेस्ट करना, या रेड टीमिंग और ब्लू टीमिंग ये सब आती है, वो सीखा। इसके बाद ड्रोन हैकिंग, इसके बाद आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो आपके स्मार्ट होम्स और स्मार्ट सारी चीज़ें हैं, ये सारी हैकिंग, और अब इस सब के बाद सैटेलाइट हैकिंग। यार वाह। पता है, तो इतना पता है ग्लोरीफाई लग रहा है, पर जितनी रिसर्च अभी तक मैंने कर रहा हूँ ना, मेरे से 100 गुना लोग बैठे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी रिसेंटली मैंने एक दो पॉडकास्ट अटेंड किए, देयर इज अ वेरी गुड सैटेलाइट हैक सैटेलाइट रिसर्चर, आई वोंट से ओके। सैटेलाइट रिसर्चर हाँ। इन साइबर सिक्योरिटी, टिम हाँ, फाउलर के नाम रिसर्चर। से। सो टिम आई वाज फाउलर। टिम फाउलर, वेरी गुड गाय, वेरी लाइक हिज नॉलेज इज ऑन अ डिफरेंट लेवल। ओके। तुम
और ऐसा नहीं है कि मैंने उसके उनके 2-3 पॉडकास्ट सुने हैं, सो ही से सेम थिंग अगेन एंड अगेन, एवरी टाइम देयर इज समथिंग न्यू। ओके। और आई थिंक करंटली ही इज आल्सो माने इनकी ही वर्क्स विद एंटी साइफन, और उनकी खुद की भी एक कंपनी, आई डोंट बाइट ऐसे समथिंग। सो नाउ ही इज मेकिंग क्यूब सैट्स फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। क्यूब सैट इज लाइक अ होल सैटेलाइट इन द शेप ऑफ अ क्यूब, जिससे आप घर पे लैब्स, उसको मैंने एज ए लैब रन करके अपनी एक्सप्लोइटेशन स्किल्स प्रैक्टिस कर सकते हो, और लाइक सिक्योर। फिजिकल क्यूब्स होंगे वो हाँ, ऐसे फिजिकल क्यूब, छोटे। मैंने इतना इत, बड़ा होगा, नहीं इतना तो बड़ा होगा, इतने बड़े में आपका लाइक एक लिटरल सैटेलाइट, सैटेलाइट आ जाएगा, सैटेलाइट, जिसको आप घर पे रख के और उसको पूरा सिमुलेट कर सकते वो हो हेडलाइन सैटेलाइट। नहीं जो आप ऊपर पहुंचा सको। वो राइट। वाला नहीं, सस्ता है क्योंकि, बट बेसिक, लाइक देयर अदर कंपनीज आल्सो जो 3-4 हजार यूरो या 4-5 हजार डॉलर में आपको सैटेलाइट दे रखी है, जो आप स्पेस में भी लॉन्च करवा सकते हो। जैसे रियली? कि जैसे जब इसरो ने ना 101 सैटेलाइट्स लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया था, तो उसमें हाँ। कई छोटी छोटी सैटेलाइट्स भी थी जो उनके साथ लॉन्च हुई हैं। ओके, तो होल्ड ऑन, तो बहुत व्यूअर्स के लिए एक बड़ी अजीब चीज़ है। तो आप एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आप बोल रहे हो कि 3-4 हज़ार डॉलर यानी लगभग 2.5-3 लाख रुपए अप्रॉक्स में आप एक खुद का सैटेलाइट खरीद सकते हो जिसको आप लॉन्च कर सकते हो ऊपर। मैंने आप लॉन्च नहीं कर सकते, जितने का आपने सैटेलाइट नहीं है उससे ज्यादा खर्चा हुआ है। अभी इंडिया और इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, हाँ। उसका लॉन्च का ही $65 to $75 million है। ओके। तो लॉन्च आप नहीं कर सकते, बट हाँ लाइक दैट अगर आप उसको किसी के साथ लॉन्च करवा देते हो, सो ओके। इट बीन डिजाइन लाइक दैट कि वो वहां पे सरवाइव कर सके, मतलब बैट मैंने सोलर एनर्जी कन्वर्ट वगैरह करके, जैसे बेसिक सैटेलाइट्स का जो फंक्शन होता है कि वो जिससे लास्ट लॉन्ग कर सके स्पेस में। तो हाँ, दैट इज फीजिबल फॉर देम, लाइक मोर प्रैक्टिकल। बट ये जो आप क्यूब्स बता रहे हो, जो फिजिकल क्यूब्स हैं जो इतने बड़े हैं, ये बेसिकली आप अपने घर पे रख सकते हो एंड ये सिमुलेटेड होंगे रियल वर्ल्ड सैटेलाइट से, हाँ जिनको हाँ हाँ आप हाँ हाँ प्रैक्टिस के लिए हाँ हाँ, टारगेट लाइक टारगेट हैकिंग के लिए कर हाँ हाँ, सकते हो। लाइक देयर लाइक जितने भी, जैसे नासा का भी एक उनका वो होता है ना सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू वो लोग कम्युनिकेशन वगैरह करते हैं, वो सारे ओपन सोर्स है, आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ओह वाह। ओके। तो लेकिन ये तो मैं बड़ा बता रहा हूँ। अब मैं रिसेंटली कल परसों सर्च कर रहा था, वो कैन सैटेलाइट आ गया यार, वो थम्स अप के पेप्सी कैन जितना बड़ा सैटेलाइट। अरे बाप रे, लोगों के लिए अभी भी एक फैंटेसी है कि मतलब सैटेलाइट हैकिंग। अरे ओके। यार मेरा तो खुद हिल गया था, इतना छोटे में कैसे कर रहे हैं लोग। एक क्वेश्चन है कि लोग सैटेलाइट क्यों हैक करना चाहेंगे, क्या रीजन क्या है कि सैटेलाइट हैक करने के यार पीछे? देखो, पहले जब सैटेलाइट्स वगैरह 90s वगैरह की बात करेंगे तो वो मिलिट्री ऑपरेशंस वगैरह के लिए यूज के लिए कहते थे ये सब। हम्म। बट आजकल सीन क्या है, सैटेलाइट सिर्फ मिलिट्री यूज नहीं कर रही, हर कोई कर रहा है। हर कोई। बैंकिंग वगैरह में यूज हो रही है, स्टॉक मार्केट में सैटेलाइट कम्युनिकेशन थ्रू यूज हो रहा है। ओके। जितने हरिकेन्स वगैरह आते हैं, ये थोड़ी ना कि कोई 100 साल पहले बंदा लिख के गया है कि हाँ, भैया तुम्हारा वेदर हरिकेन वेदर आएगा, वेदर कम्युनिकेशन। वगैरह के लिए आ रहा है, मॉनिटर करने के लिए होते हैं सैटेलाइट। एग्रीकल्चर के लिए वो सब सैटेलाइट होता है। इवन गवर्नमेंट वगैरह स्पाइंग वगैरह के लिए यूज करती है सैटेलाइट्स, मैंने वो राइट। सब देखने के लिए। तो सिर्फ सैटेलाइट मिलिट्री नहीं, अब कमर्शियल यूज के लिए भी स्टार्ट हो गए। एरोप्लेन्स को ट्रैक करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट। राइट। तो आज के टाइम में प्रेजेंट सिनेरियो, हम ये 2024 के एंड में ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, राइट? इस टाइम पे सैटेलाइट हैकिंग, व्हाट वुड यू से कि कितना इजी है करना या कितना डिफिकल्ट है करना? क्या देखो, इजी तो मैं उसको नहीं कहूंगा, सैटेलाइट हैकिंग इज नॉट इजी। आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई चाहिए। ऊपर से सैटेलाइट अभी भी क्लासिफाइड इक्विपमेंट में आता है कि व्हेन आई वाज लिसनिंग टू टॉम फावलर, ही उसने बोला था सेमिनार में कि सिंस इट इज सैटेलाइट स्टिल कॉल्ड एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स अ स्पेस वेपन। राइट। ओके। तो सिंस ही इज नाउ डिजाइनिंग ये क्यूब सैट्स वगैरह, और ही गिव इट टू स्टूडेंट्स जो उसके सेमिनार वगैरह अटेंड करें, आई थिंक 16 आवर्स की ट्रेनिंग होती है। सो बिकॉज ऑफ दैट ही इज डिजाइनिंग देम, मेकिंग देम, प्रोड्यूसिंग देम। तो उसको भी अब स्पेस आर्म्स डीलर कहा जाता है। बहुत अच्छा, यू आर वन ऑफ वो द भी, हैकर्स। हाँ, even Tim was laughing, was like even the reason I didn't like push back because I like the name, like the title. नहीं, space arms dealer. You can नहीं call नहीं, अभी yourself नहीं that. नहीं नहीं नहीं, नहीं but you can नहीं call them, call it yourself Tim that, Fowler, अगर yes, Tim हाँ, Fowler. I will, टिम like right फॉलर now को। he's one of the person I know, so I can call him that. और वो other companies also जो CubeSat वगैरह बना रही है। That's a cool Like just name. one thing I would tell you about. There's a company called Hextraway or something. It's an Okay. Indian company. Like I'm very proud to say, even they are making one of the cheapest cube based satellites. Like I think अच्छा। it's somewhere around $200, और यूएस में import मतलब
डिलीवर करवाने के 236, विच इज वेरी चीपर, क्योंकि उससे ज्यादा सस्ता जो है वो $500 समथिंग है। देर अच्छा, ऑल्सो तो ये मेक इंडिया की कंपनियां हैं, तो एक अगर आप इंडिया की इंडिया कंपनी। में हो और आप इसमें ये खरीदना चाहते हो, तो इंडिया से तो एक्सपोर्ट का कोई मतलब ही नहीं है। तो इंडिया में ये अपने जनरल पब्लिक को बहुत सस्ते में हाँ $200 हाँ का हाँ। मतलब हो गया आपका अराउंड लमसम 18 हजार रुपए। 20 हजार टैक्स टूक्स लगा के। हाँ, 20 हजार रुपए में आपको घर पे आपको एक सिमुलेटेड सैटेलाइट दे देंगे जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस हैकिंग कर की। सकते हो। अब मुझे वो चीज कंफर्म करनी है कि वो सैटेलाइट आपको खुद सोल्डर करके बनाना है या फिर बना बनाए देंगे। ओके, वो कुड बी चीज इन मुझे। पार्ट्स और कुड बी एक्चुअली पूरा सेट, बट अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वो सारा खरीद सकते हो, घर पे बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ हाँ, बिल्कुल। वाह। क्या आप कोई रियल वर्ल्ड सिनेरियो या एग्जांपल दे सकते हो कि अभी तक क्या हुए हैं सैटेलाइट हैक्स, अब तक किसी ने करा है, किसी देश ने किया है या किसी इंसान ने किया है? सबसे बड़ा कौन सा हुआ है, मेजर क्या हुए हैं और यार कैसे सबसे हुए वो? बड़ा और चिलिंग तो यही था, वियासat, ये यूक्रेन इन्वेजन वाला। इसने तो हिला हम्म। के रख दिया था। हम्म। उसके बाद फिर स्टारलिंक का भी कुछ रिलेटेड हुआ था, पर वो कंप्लीट सैटेलाइट नहीं था, उसमें भी उन्होंने नेटवर्क ही हैक करा था। ओके। बट हाँ, इट्स नॉट ए, आई वोंट लाइक, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ, इट्स नॉट ए इंसिडेंट, बट इट्स अ वेरी गुड अप्रोच बाय द यूएस गवर्नमेंट। कि ये लोग ना ये क्यूब बेस्ड सैटेलाइट्स, मिनिएचर सैटेलाइट्स लाके हम्म। दे आर रनिंग मैराथन साइबर सिक्योरिटी और रिलेटेड मैराथन कॉल्ड हैकेसैट। आई थिंक ओके। रिसेंटली दिस ईयर लास्ट ईयर फोर्थ सेशन हुआ था, जिसमें इन्होंने कोई सैटेलाइट बनाया था, मून लाइटर, जिसको स्पेस में लॉन्च किया था। और इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्किल टीम्स बुलाई थी, जिनको इन्होंने, वो होता है ना कैप्चर द फ्लैग टाइप, हम्म। हम्म। दे रखा था कि आप सैटेलाइट में हैक करो, कैप्चर फ्लैग कैप्चर करो, हमें बताओ कि आपने किस टेक्निक यूज किया वगैरह। तो आई थिंक दिस यूएस गवर्नमेंट, इनका एयरफोर्स डिपार्टमेंट इज डूइंग अ वेरी गुड अप्रोच फ्रॉम लास्ट 4 इयर्स। मैंने थोड़ी अपनी तरफ से वो कर रहे हैं कि जो इंसिडेंट दूसरी वो हुआ है हमारे साथ ना हो जाए। लाइक इनकी तरफ से अच्छा ये चीज मुझे सुनने में आया। अभी लाइक जो लोग और इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, देयर इज लाइक डेफकॉन, तो सबने सुना होगा। डेफकॉन में भी अभी रिसेंट लास्ट ईयर एक ग्रुप आया था, साइसैट, उन्होंने पूरा डेमो दिया था कि उन्होंने सैटेलाइट को कैसे हैक किया। वाह। ओके, तो जस्ट इफ एनीबॉडी इज क्यूरियस, ये सीटीएफ और ये डेफकॉन है, क्या क्या चीजें हैं ये? सीटीएफ तो आपका कैप्चर द फ्लैग होता है, जैसे इसमें आपकी बेसिक, मतलब कमिंग टू साइबर सिक्योरिटी में बड़ी फील्ड है, पर उसमें एक सब फील्ड में आगे जिसमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहते हैं, वो एक प्रैक्टिस सेशन होता है जिसमें आपको एक सर्वर दिया जाता है। ओके। आप उस सर्वर को, इट इज मोस्टली कॉल्ड अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, जिसमें आपको एक ओके। सर्वर दे दिया है। उसमें आपको बोला है कि हमारे दो फ्लैग्स हैं, कोड है, हम्म। हिंट है, जो एक इस डायरेक्टरी में है। आप कुछ भी करके, हैक करके या फिर एक्सप्लॉइट करके वो कोड लाके यहाँ सबमिट करो। ओके, तो रियल वर्ल्ड इसका इम्पैक्ट ये है कि जैसे आप अगर कोई चीज़ हैक कर रहे हो, तो लेट्स से आपको कुछ हैक करना है, तो वो जो कोड आप बोल रहे हो वो एक तरीके से एक पर्टिकुलर फाइल मान सकते हैं कि मुझे आपके लैपटॉप की मान लो XYZ फाइल चाहिए मैं रियल लाइफ में रियल तो है, लाइफ हाँ, में, ये भी है। राइट? नहीं, तो मैं जरूरी नहीं कैसे? है, हाँ। जरूरी नहीं है फाइल हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मुझे पता है ये सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन है, यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हो सकती है बैंकिंग वगैरह सबसे, तो मैं फाइल उठा रहा हूँ। बट अभी रिसेंटली आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है वो है रैंसमवेयर। कि ओके। तुम्हारा सैटेलाइट नॉट जस्ट सैटेलाइट, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हो, उसमें मैंने रैंसमवेयर डाल दिया कि भाई जब तक तुम मुझे इतना इतना पैसा नहीं दोगे, तब तक तुम्हारे सामने स्क्रीन आती रहेगी, तुम कुछ एक्सेस नहीं कर पाओगे। अब रैंसमवेयर, इमेजिन, बेसिकली रैंसमवेयर क्या होता है? रैंसमवेयर ये होता है जिसमें आप एक सिस्टम की सारी फाइल्स को लॉक कर देते हो, इनक्रिप्ट कर देते हो, ओके। और उनको बोल देते हो तुम्हारे पास इतना टाइम है, मुझे पैसे दे दो, वरना तुम्हारी सारी फाइल्स डिलीट कर दूंगा, या फिर तुम लड़ते रहो। रैंसम ओके, तो मतलब रैंसम जैसे इंग्लिश में उसका लिटरल ट्रांसलेशन फिरौती मांगना है। फिरौती, यस। हाँ, तो यही मतलब होता है जैसे साइबर इंडिया सिक्योरिटी में। मूवीज में दिखाते हैं ना कि बच्चा अगवा करके ले गए, इसमें आपका डेटा अगवा करके ले गए। अगवा भी नहीं ओके, करा, इनक्रिप्ट कर दिया, तो डेटा मतलब आपके पास है इनक्रिप्ट पर आप मतलब यूज आप नहीं कर कोई सकते। खोल ही नहीं सकता उसको कोई अब। खोल ही नहीं सकते, क्योंकि अब तो इनक्रिप्शन टेक्निक्स वगैरह भी बहुत अच्छी होगी, एईएस वगैरह ये सब, कि आप खोल राइट। ही नहीं सकते। अब इस पे भी एक वो है, अभी रिसेंटली मैं आर्टिकल सुना है, अभी रिसर्च पूरा आउट नहीं हुआ है। चाइना के दो रिसर्चर है, जो अभी तक की एईएस इंक्रिप्शन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंक्रिप्शन थी, हम्म। उन्होंने सुपर कंप्यूटर्स की मदद ओके, मतलब दुनिया की सबसे सिक्योरेस्ट इंक्रिप्शन जिसको हम मानते हैं, उसको चाइनीज साइंटिस्ट ने ब्रेक कर दिया है। ब्रेक कर दिया है। अभी ओके। सिर्फ ओके, तो आपकी अगर जो भी कोई लोग
हैकिंग में या साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हैं, उन्होंने, आई एम प्रीटी श्योर, अगर आपको नहीं पता है तो हैकिंग में आपकी वेब हैकिंग, वेब पेन टेस्टिंग, नेटवर्क पेन टेस्टिंग, सिस्टम पेन टेस्टिंग, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हैकिंग होती है। सब डिविजन तो हो जाते हैं आपके। सब डिविजन्स हो जाते हैं। तो ये हैकिंग और सैटेलाइट हैकिंग में क्या अंतर है, कैसे डिफरेंट है ये दोनों और क्या यार सिमिलैरिटीज देखो, हैं? देखो सिमिलैरिटी यही है कि हैकिंग का क्या है, आपका एक टाइप से फ्रेमवर्क होता है, एक स्टेप्स होता है, आप कैसे जा रहे हो। या तो आप एक 2008 2012 का सर्वर हैक कर रहे हो या फिर आप सैटेलाइट हैक कर रहे हो, अप्रोच आपकी सेम है, माइंडसेट आपका सेम है, इट इज दैट अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ हार्डवेयर और डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस। हम्म। अब मेरे सामने एक सर्वर पड़ा है जो मुझे पता है ये ग्राउंड सेशन में पड़ोस में रखा है, हम्म। मुझे वो उसका हैक करना है। तो हम्म। मैं सारी टेक्निक्स कर सकता हूँ। उसमें फायदा क्या है कि मुझे एक लैपटॉप चाहिए वायरलेस जो वाईफाई पे कनेक्टेड है, सेम वाईफाई हो या फिर कैसा हो, मैं उसे ट्राई कर सकता हूँ। चैलेंजेस कम है क्योंकि वो मेरे रेंज में है। हम्म। बट when हम सैटेलाइट की बात करते हैं, सैटेलाइट समवेयर अराउंड 28,000 30,000 किलोमीटर दूर है वो हमसे ऊपर। राइट। ऊपर आके मैं देखूंगा मुझे दिखता भी नहीं है सैटेलाइट, अनटिल राइट। कभी आसमान ज्यादा साफ है, टिम 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 करता हुआ जा रहा है। तो उन सैटेलाइट से, और जैसे लोगों को लग रहा है कि हम सैटेलाइट हैक कर सकते हैं, मुझे भी लग रहा था जब थोड़ा मेरे पास बचपन आता। पर बात ये होती है जो हम नॉर्मल ये हैक आ रहे हैं वगैरह ये सब डिवाइस के एंटीना लाते हैं ना, ये एंटीना इतने स्ट्रांग नहीं है कि ये आपका फ्लाइट ऊपर से आपके ऊपर से कौन सा गुजर रही है वही बता दे, बहुत बड़ी बात है। सैटेलाइट से बात करने के लिए आपको बहुत बड़े एंटीना चाहिए होते हैं, मतलब आप नॉर्मल एंटीना से बात ही नहीं कर सकते हो। हैक आरएफ और ये क्या होता है? ये हैक आरएफ वगैरह आपके डिवाइसेस वगैरह हैं जो रेडियो फ्रिक्वेंसी वगैरह को एनालाइज वगैरह में हेल्प कर सकते हैं। तो ओके। इस डिवाइस के थ्रू आप एनालाइज के साथ साथ स्पूफिंग, कैप्चर ये सब भी कर सकते हो। ओके, तो लेट्स से अभी कोई इंसान है जो इंटरेस्टेड है सैटेलाइट हैकिंग में। हम्म। ओके, तो वो कहाँ से शुरुआत करे और उसको क्या इक्विपमेंट चाहिए फिजिकली, क्या नॉलेज चाहिए, और वो कहाँ से उस नॉलेज को गैदर कर सकता है, और लगभग कितने टाइम में वो एक रिसर्च लेवल पे पहुंच सकता है कि अब मैं इसमें थोड़ा पढ़ना या देखना शुरू करता हूँ सैटेलाइट हैकिंग में यार स्पेशली? देखो, रिसर्च लेवल पे आप तभी से स्टार्ट कर दोगे जब आप इसमें इंटरेस्ट दिखा के इसके बारे में ढूंढना स्टार्ट कर दोगे। ठीक रिसर्च है। आपकी वही है। ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि आप रिसर्च लेवल आपकी तभी है जब आप एक एडवांस लेवल पर पहुंच जाओगे। हम्म। एक, जब मैंने स्टार्ट किया था रिसर्च करा था, मैं भी नूब ही था, हम्म। छोटे से स्टार्ट किया था। बात है आप कितनी क्यूरियोसिटी से अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, अपने नॉलेज को इनहांस कर रहे हो। ठीक अब है। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, सैटेलाइट इज अ वेरी लॉन्ग वे टू गो, मुझे भी बहुत टाइम लगा था। हम्म। उससे पहले मैंने ड्रोन किया, पर उससे भी पहले मैंने रेडियो फ्रिक्वेंसी के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। रेडियो फ्रिक्वेंसी काम कैसे करती है, उसका कंसेप्ट क्या है, किस मॉडल पे काम करती है। जैसे नेटवर्क में हमारा बेसिक होता है ना, वो ऐसे मॉडल 7 लेयर। आई हाँ। आई बिलीव इफ आई एम राइट, फील फ्री टू करेक्ट मी। रेडियो फ्रिक्वेंसी में 5 लेयर्स होती हैं आई बिलीव। क्या होते हैं लेयर्स? लेयर्स का क्या लेयर्स मतलब है? आपके वही हो गए ना, आपके ओएसआई मॉडल के लेयर्स, एप्लीकेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर, ये सब तो वही सेम चीज। अच्छा। माने इट्स अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क अगर आप नेटवर्क की तरफ जाना चाहते हो तो ये सबसे पहले आपको ओएसआई मॉडल ही पढ़ाया जाएगा। ओके, तो मैं जैसे बिल्कुल कुछ नहीं जानता अभी, ठीक है, हम्म। और मेरे को सैटेलाइट हैक करना सीखना है, तो मैं कहाँ से शुरुआत करूँ और क्या इक्विपमेंट्स अपने पास रखूँ? देखो, सैटेलाइट हैकिंग तो आपका एंड, पहले सबसे एंड गोल बना के रखो ठीक कि है। जाना क्या है। वो मतलब कि होता है ना, 7 स्टेजेस रखो कि सैटेलाइट हैकिंग इज सेवन स्टेज। तो पहले स्टेज 0 से स्टार्ट करो। स्टेज 0 इज बेसिक ऑफ एवरीथिंग। ओके। बेसिक ऑफ एवरीथिंग आप बेसिक नेटवर्किंग अप्रोच, जैसे बहुत लोगों ने सुना होगा सीसीएनए सर्टिफिकेशन होता है सिस्को का। ओके। आपको सीसीएनए करना नहीं है, बट फ्री कोर्सेज वगैरह मिलते रहते हैं, सीसीएनए ही देता है, आई बिलीव सिस्को ही देता है। आप अगर स्टूडेंट हो तो आप उनके बेसिक नॉलेज अटेंड करो कि प्रोटोकॉल्स कैसे काम करते हैं, नेटवर्क ट्रैफिक कैसे काम करता है, आप कम्युनिकेशन कैसे करते हो। ठीक है। बेसिक वो हो गया। दूसरी चीज ये हो गई कि आप ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसीज है ये कैसे काम करती हैं, रेडियो ओके। फ्रिक्वेंसी कैसे करते हो आप। किसी अगर जैसे कि जो आपका वो भी है सैटेलाइट भी है, वो भी तो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू काम कर रहा है। तो आप राइट। ये देखो कि आप उस सॉफ्टवेयर को कैसे कर रहे हो, कैसे एक्सेस कर सकते हो, बेसिक बेसिक नॉलेज अटेन करो। ठीक उसके है। बाद जैसे हो गया, फिर आप रेडियो फ्रिक्वेंसी के बारे में पढ़ो। रेडियो फ्रिक्वेंसी पढ़ो कि कैसे हो सकता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी में आप आरएफ वगैरह, आरएफ हैकिंग भी नहीं, आरएफ के फंडामेंटल्स पढ़ो, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो पढ़ो। जैसे वो हो जाता है फिर आप आरएफ हैकिंग की तरफ आओ। आरएफ हैकिंग जब आपका थोड़ा बहुत हो जाता है तो आप बहुत सारे मॉडल्स लोग कर रहे हैं आजकल कार हैकिंग वगैरह के ऊपर। मीडियम वगैरह पे बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखे हैं, उनको थोड़ा पढ़ो कि वो लोग कैसे कर रहे हैं, इनके प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। कैन हो गया, कैन एक प्रोटोकॉल है, अलग अलग प्रोटोकॉल से इनको पढ़ो कि कैसे कैसे प्रोटोकॉल यूज होते हैं। सॉरी। तो इन चीज़ों के बारे में आप पढ़ो। उसके बाद जब आपको लग रहा है आपकी अच्छी नॉलेज है तो आप धीरे धीरे अपना होराइजन बढ़ाओ कि चलो ये ऐसे काम कर रहा है, व्हीकल्स ऐसे काम कर रहे हैं, ड्रोन्स ऐसे काम कर रहे हैं, तो सैटेलाइट कैसे का पूरा कंसेप्ट क्या है, वो कैसे काम कर रहा है। तो आपको ओके। ज़्यादातर चीज़ें ना, जो बेसिक चीज़ें होंगी ना, फ्रीक्वेंसी वगैरह, कम्युनिकेशन, ये
सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड दिखाई देगा। और क्या ये सारा रिसोर्सेज, पढ़ने की चीज़ें और ये सब फ्री अवेलेबल हैं या फिर ये इनके अलग कोर्सेज होते हैं? यार देखो, कुछ कुछ कोर्सेज पेड भी हैं, हम्म। बट अगर मैं आपको सजेस्ट बताऊंगा कि अगर बस पैसे, जरूरी नहीं आपको पैसे डालने हैं, ट्राई करो, जितना ज्यादा सर्च करोगे, कभी कभी होता है ना आपको, आपके पास पैसा होता है, पेड रिसोर्स ले लेते हो, बट जब आप फ्री, आपके पास पैसे नहीं होते, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस किया है, आप फ्री की चीजें ज्यादा भागते हो, फ्री की चीजों में आप ज्यादा रिसर्च करते हो, तो उसमें आपकी नॉलेज गैप ज्यादा हो जाती है आप, क्योंकि अलग अलग रिसोर्सेज पकड़ लेते हो। मैं ट्राई करूंगा कि जितना फ्री का कंसेप्ट ढूंढ सकते हो, इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकते हो, पहले वो ढूंढो। पेड पे करना हो तो फिर लास्ट मोमेंट में आके करो, पहले फ्री की चीजें ढूंढो, तो उसमें राइट। आपकी रीच बढ़ेगी, आपको ये बढ़ेगा कि आप चीजें सर्च कैसे कर रहे हो, वो नॉलेज को गेन कैसे कर रहे हो। ओके। और इसके लिए इक्विपमेंट्स क्या चाहिए, फिजिकल इक्विपमेंट्स? फिजिकल इक्विपमेंट जैसे वो तो आपको बेसिक मिल जाएंगे, एंटीनास वगैरह हो गए, हैक आरएफ वगैरह जो आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी वगैरह कैप्चर करता है, एसडीआर भी आते हैं अलग अलग, तो ये वो तो बहुत बेसिक। इजीली मिलते हैं? हाँ, अमेजोन पे भी मिल जाते हैं। मतलब ओके। एक जो हैक आरएफ मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, $300, 250 to $350 के बीच में, बट इसके छोटे छोटे एसडीआर वर्जन छोटे छोटे मिल जाते हैं आपको, जो $60-70 वगैरह ये सब पर ये सब मिलता है मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते अमेजोन वगैरह हैं, पे? अब अमेजोन पे मिल जाता है। जब मैं लास्ट टाइम कर रहा था तो मैं अमेजोन पे तो था नहीं, तब मैंने उससे मंगवाया था, अलीबाबा से, ओके। यूएस। यार देखो, जब हम किसी वनरेबिलिटी की बात करते हैं, वनरेबिलिटी ज्यादा 3 फॉर्म में होती है, हम्म। ह्यूमन एरर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और जब हम सैटेलाइट्स का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो सैटेलाइट्स में इट्स लाइक मोस्टली हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिला के, विच इज द इजी लो हैंगिंग फ्रूट इज ग्राउंड स्टेशन। ओके। और दूसरा ह्यूमन एरर को तुम कभी कर नहीं सकते, वो नॉट जस्ट साइबर सिक्योरिटी, हर इंडस्ट्री में ह्यूमन एरर होता है, चाहे कपड़े की मार्केट हो, ऑटोमोबाइल हो, हर जगह एक ह्यूमन एरर होता है। तो ओके। लेट्स टॉक अबाउट द लो हैंगिंग फ्रूट, हमारा ग्राउंड स्टेशन का सीन क्या है, ये डिवाइसेस आता है अभी भी पुराने हैं, क्योंकि ये डिवाइसेस सस्ते आते नहीं है। आपका एक बजट होता है, आप बजट में हर चीज नहीं अपग्रेड कर सकते हो। सैटेलाइट से आपके बिलियन बिलियन, आई थिंक मिनिमम एक अच्छा सैटेलाइट आप $250 million में बना सकते हो। अगर ओके। आपको स्पाई रिलेटेड सैटेलाइट बनाता है, सैटेलाइट समथिंग 350 समथिंग, तो ग्राउंड स्टेशन भी इक्विपमेंट महंगा होता है, क्योंकि उसको भी आप इजीली अपग्रेड नहीं करा सकते, सिंस पुराना भी है, तो वनरेबिलिटीज भी हैं। और अभी भी ज्यादातर जो ये लोग, जैसे जितने भी साइंटिस्ट वगैरह लोग होते हैं, दे आर वेरी मच एक्सलेंट इन देयर फील्ड, बट व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, ये कंसेप्ट थोड़ा कहीं कहीं नहीं लोग ग्रास नहीं कर पाते। जैसे डुप्लीकेट पासवर्ड्स, वेरी इजी पासवर्ड्स, सेम पासवर्ड हर जगह यूज कर रहे हैं, वो तो ओके। छोड़ो। ह्यूमन एरर में चलो यही सब हो गया, इवन ये भी होगा कि आपने पोर्ट्स ओपन छोड़ रखे हैं जिससे कोई भी कनेक्ट कर सकता है। ह्यूमन एरर में बोल दो कि अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड चीजें हैं तो कोई इनसाइडर थ्रेट है। यार कॉमन वल्नरेबिलिटी तो नहीं, पर एक वीकनेस जो मैंने अब तक देखी है, जैसे जब आप सैटेलाइट्स वगैरह की बात करते हो तो उसमें हम कहते हैं टेलीमेट्री डेटा वो मैंने वो कम्युनिकेशन होता है जो ग्राउंड स्टेशन सैटेलाइट में होता है, जिसमें होता है कुछ जो कमांड्स होते हैं, जैसे मैंने बोला सैटेलाइट को इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में मूव करो, यहाँ मूव करो, ये मूव करो। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, ये डेटा स्निप करना थोड़ा आसान है अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो सैटेलाइट से। ठीक है। रीजन क्यों? क्योंकि डेटा इनक्रिप्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये कमांड्स बहुत फास्ट होने चाहिए, ओके, रियल टाइम में होने चाहिए। रियल टाइम में होना चाहिए। और आप इस राइट। डेटा को अगर इनक्रिप्ट करके ऐसे भेजोगे तो उसमें एक गैप आ जाएगा, तो बहुत चीजें ओके। खराब भी हो सकती है। अगर रियल सिनेरियो में देखें तो आप जैसे अगर गाड़ी चला रहे हो तो जब आप ब्रेक पे पैडल पे पैर रखते हो तो तभी ब्रेक लगने चाहिए। अगर एनक्रिप्ट कर रहे हो तो बेसिकली ऐसा हो सकता है कि आपने अब, क्योंकि डिक्रिप्ट इनक्रिप्शन और करने में टाइम डिक्रिप्शन लगता में है, टाइम लगता है, टाइम तो आपने लगेगा, अब ब्रेक दबाया तो हो सकता है 5 सेकंड बाद जाके ब्रेक तो लगे, और आत्मा उतनी देर परमात्मा का में मिलन हो जाएगा। राइट। तो इसलिए आप इस डेटा को इनक्रिप्ट नहीं कर सकते। हाँ, फॉर एग्जाम्पल सैटेलाइट में बेसिक देता हूँ यार, सैटेलाइट में स्पेस में कुछ ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं, सैटेलाइट डेब्री ले लो, तुम डेब्री ले लो, आप ये सब ले लो, तो वो भी तो आती रहती है, तो ये पहले से ही मूवमेंट वगैरह करते रहते हैं सैटेलाइट्स की। या फिर कभी होता है किसी पे स्पाई करना है, तो थोड़ा राइट। यार सैटेलाइट को मूव करो, ये करो, वो भी सीन होता है। तो ये डेटा, ये चेंजेस इंस्टेंटेनियस होने चाहिए। इंडिया में अभी सैटेलाइट हैकिंग का क्या सीन है, कि कितनी लोग जानते हैं, या फिर इंडियन गवर्नमेंट कुछ कर रही है, या कैसे है? यार इंडियन मतलब गवर्नमेंट इसरो वगैरह कर रहे होंगे बाय डिफॉल्ट, मैंने मतलब किस आर्टिकल्स वगैरह पढ़ रहा हूँ, इतने डीप मिले नहीं है, प्रॉब्ली क्लासिफाइड हो, पब्लिक में हो नहीं। ओके। और इंडिया में भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, मतलब सैटेलाइट से साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड थोड़ा कम इन्फॉर्मेशन है, बट आई एम हैप्पी कि इंडिया में भी पेन टेस्टर्स बढ़ रहे हैं, तो धीरे दे आर मूविंग टुवर्ड्स लाइक टेली कम्युनिकेशन हैकिंग, और ये एंड्रॉयड डिवाइसेज ऐसे हैकिंग, तो धीरे धीरे जब ये कंसेप्ट उठेगा तो प्रॉब्ली वो लोग यहाँ पे भी मूव करेंगे।
अच्छा, तो अगर आपने थोड़े टाइम पहले एक न्यूज़ सुनी हो जिसमें इंडिया ने अपना एक मार्स मिशन मंगल करके एक जो भेजा था, और 2 बार भेजा था, तो फर्स्ट हम्म, टाइम वो फेल हो गया था। और उसमें बहुत र्यूमर आए थे कि चाइना ने आपका जो सैटेलाइट है वो हैक कर लिया है, इंडिया हम्म, का वो सैटेलाइट हैक कर लिया। इसकी वजह से पूरा सैटेलाइट अच्छे से लॉन्च हुआ, सब कुछ हुआ, वहाँ पहुँच गया, और वो जब लैंड करने वाला था तो वो क्रैश कर गया। तो उल्टा हो गया ऐसे कुछ उल्टा हो समथिंग। गया था। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि एक्चुअली कुछ भी गड़बड़ नहीं थी, लेकिन चाइना ने इसको हैक कर लिया था और ये हो गया था। तो इस बात में कितनी सच्चाई है या हो सकती है? यार देखो, ये ना थोड़ा पॉलिटिकल वगैरह चीज हो जाती है, और इसमें ना लोग एजम्पशंस मार रहे हैं, वो होता है ना कीबोर्ड वॉरियर, चल रहे हैं कुछ भी बना रहे हैं। पर ये ना इन्फॉर्मेशन क्लासिफाइड होती है, क्योंकि तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जो भी डेटा है वहां पे मतलब जो भी हो रहा है लॉग हो रहा है, एक एक चीज लॉग हो हम्म। रही होगी। तो हम्म। ये चीज कभी पब्लिक तो करेंगे नहीं वो, क्योंकि ये तो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है। मैंने बोला ना कि सैटेलाइट अभी भी गवर्नमेंट एक स्पेस वेपन की तरह कंसिडर करती है, वेरी क्लासिफाइड। तो पहली बात ये चीज है, और आई डोंट थिंक सो किसी गवर्नमेंट, मैंने सुना नहीं किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ये चीज बोली हो। पर हो भी सकता है, क्योंकि चाइना भी उस टाइम पे रेस में लगा हुआ था कि हमें भी पहले भेजना है। उनका भी मिशन एक दो, शायद उनके भी एक दो टेस्ट फेल हुए थे, हम्म। तो वो नहीं कर पाए थे। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें पता है ओके। ये भी चीज होती है। अब सुनो, जैसे मैं बात कर रहा था ना कि तुमने बताया था कि आपने मतलब ये बताया था कि कैसे हैक हो रहा है वगैरह ये सब, जो मैंने बताया था नॉर्मल वनरेबिलिटीज वगैरह ये सब। हम्म। बट अभी रिसेंट केस वो वाला याद है ना, पेजर फट गए। हाँ, जो जब इसराइल में मैंने है। शुरुआत में सुना था तो मुझे लगा था भाई बहुत अच्छा साइबर सिक्योरिटी कंसेप्ट है, आपने पेजर उड़ा दिए। पर हम्म। इतना, मतलब जैसे मैंने इंजरीज वगैरह देखी तो मैं कंफ्यूज था यार, इतना कैसे उड़ सकता है कि इतनी इंजरी हो जाए, क्योंकि सेल तो बहुत छोटे से होते हैं, इतनी इतना पैक्ट कर नहीं सकते। बट वहीं से मुझे पता चला कि दिस वाज लेस ऑफ अ साइबर सिक्योरिटी अटैक, मोर ऑफ अ सप्लाई चेन अटैक। हम्म। ओके। सप्लाई चेन में वही उन्होंने कैसे? पेजर्स को रिजेक्ट कर दिया था। तो हम्म। कभी कभी ये भी होता है कि आप सैटेलाइट वगैरह फॉर्म कर रहे हो, बनवा रहे हो, हम्म। आपका आप एक जगह पार्ट्स नहीं बना रहे, पार्ट्स आपको अलग अलग बंदे से मिल रहे हैं। हो राइट। सकता है पार्ट्स डिक्टो। ओके, तो यानी कि अगर मान लो मैं अपने देश की गवर्नमेंट हूँ और मुझे आपके देश की गवर्नमेंट को के सैटेलाइट्स को हैक करना है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक पार्ट जो किसी दूसरी कंपनी से आ रहा हो उसको मैंने ऑलरेडी रिग कर रिग दिया। कर रिग कर रखा दिया हो। मतलब उसमें ऑलरेडी ट्वीक करके, या खराब पार्ट मतलब कुछ खराब खराब नहीं, पार्ट्स या मतलब फिर नहीं, हैक्ड खराब पार्ट नहीं पार्ट्स। बोलेंगे। खराब पार्ट में तो चलो वो तो आपका वो ऑपरेशनल फेलियर हो गया, वो साइबर सिक्योरिटी में जो साइबर सिक्योरिटी उसमें करोगे कि आपने कुछ एक रूट किट मैलवेयर या फिर ऐसा कोई ओके, प्रोग्राम डाल दिया ऑलरेडी कि उसमें प्लांट करके प्लान रख रहे करके हो डाल आप। दिया कि मतलब आप थ्रस्टर्स चल रहे हो एकदम से आप ओवरलोड कर दो, ऐसा कुछ। हम्म। मतलब कि मैं इतना स्पेस अब मतलब हार्डवेयर मैकेनिकल साइड पे इतना साउंड नहीं हूँ, तो मेरा सिर्फ हम्म। एजम्पशन है कि मैंने ओके। एज ए कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट। तो अभी जैसे अगर इलॉन मस्क का जो एक नया उसकी कंपनी है स्टारलिंक, पूरा जो बना रहे हैं, तो ये कितनी सिक्योर है, या फिर ये भी अभी बहुत अपनी नेसेंट इनका स्टेज भी में है? इशू है, आई थिंक इनकी भी कोई स्टारलिंक का भी कोई आया था। रियली? आई बिलीव सो, यस। वाइल रिसर्चिंग इनका भी कुछ आया था, पर वो डायरेक्टली सैटेलाइट बेस्ड नहीं था। पर हम्म। इनका कुछ मतलब कि इनका कुछ हार्डवेयर वगैरह, मतलब इनका कुछ हार्डवेयर था स्टारलिंक वगैरह से रिलेटेड, उसको शायद ट्वीट किया था, ऐसे कुछ था। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मुझे अभी भी नहीं पता है, मतलब कि ढंग से इन्फॉर्मेशन किसने पब्लिश नहीं कर रखी है। जितना ओके। वाईसेट का मुझे सुनने में मिला, स्टारलिंक का कम मिला। बट हाँ, जितना मैंने देखा है इलॉन मस्क का, प्रॉब्ली अगर ये चीज होगी कोई इशू तो ये विल फिक्स इट। मैंने इट जस्ट नॉट इलॉन मस्क, सारे वो हैं, वो भी ट्राई करेंगे ना कि सारी चीजें ठीक से चलती रहे। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि इट जस्ट नॉट कि मनी का इशू आता है, मनी नहीं, सबसे पहले उनकी रेपुटेशन गिरती है, राइट। ट्रस्ट गिर जाता है लोगों का, और फिर राइट। गवर्नमेंट तो आपकी बजाती ही अलग से है। तो अभी जितने भी देश हैं पूरे वर्ल्ड में, अराउंड 195 या 200 के आसपास देश हैं, इसमें टॉप 5 देश कौन से हैं जो सैटेलाइट हैकिंग में, लाइक उसके अटैकिंग साइड में बहुत अच्छे हैं, या फिर जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है हैकिंग यार मैं साइड में? सैटेलाइट के उसमें तो नहीं कह सकता, हम्म। क्योंकि बट अगर हैकिंग इन जनरल? हैकिंग इन जनरल आई बिलीव लाइक मेरा कंसेप्ट है जितना मैंने करा है, यूएस का स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप अच्छा है, ओके। रशिया का अच्छा है। हम्म। लाइक यू वोंट बिलीव, लाइक आई लाइक इट्स अ रूमर, आई हैव सीन इट कि इवन ब्राजील में हैकर्स बहुत अच्छे हैं। ब्राज़ील? ब्राजील, अच्छा, ब्राज़ील केप को टाउन कभी वगैरह कोई नहीं साइड सोच सकता कि, बट ब्राज़ील में बहुत अच्छे हैकर्स हैं। हो सकता है यार। ज्यादा पता क्या होता है, जैसे अब जकार्ता वगैरह ब्राजील वगैरह अपने ऐसी कंट्रीज के तो करते हो ना, जहाँ पे ट्रीटीज नहीं होती हैं कि हाँ। आपको वो कर सके, तो प्रॉब्लम वहां से पिंग ज्यादा आता हो, अटेम्प्ट ज्यादा हाँ। होते हो, तो वो भी हो ओके। सकता है, तो ये भी कंसेप्ट बन जाता है। बाकी आपका ये भी हो गया आपके नॉर्थ कोरिया वगैरह।
और इंडिया इस सब लिस्ट में कहाँ आता है अभी हैकिंग के टर्म्स में? कितनी एडवांस है हमारी हैकिंग? यार मैंने अभी तक जितना इंडिया का सीन देखा है ना, और जितना मतलब ओवरऑल इंडिया डायरेक्ट अटैक बहुत रेयर करता है। आई थिंक दे आर मच मोर इन्वॉल्व टुवर्ड्स डिफेंडिंग। तो इसमें डिफेंडिंग का क्या सीन है? अगर हम देखें कि दो तरीके से, पहला साइबर सिक्योरिटी में डिफेंडिंग किस तरीके से होती है इन जनरल साइबर सिक्योरिटी में, और सेकंड सैटेलाइट के केस में डिफेंडिंग कैसे होती है और क्या कैसे डिफेंड करते हैं, और डिफेंडिंग का यहाँ पे मतलब क्या है? ये देखो, जब हम जनरल साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें डिफेंडिंग ये हो गया कि आपको कैसे टाइप की वो आ रही है। जरूरी नहीं है आपको रिक्वेस्ट आ रही हो, कंप्यूटर बेस्ड हैकिंग हो, देयर आर अदर ब्रांड्स हो। फिजिकल सिक्योरिटी हो गई कि मैं आपके घुस के सर्वर्स वगैरह में कुछ प्लग इन करके चला जाऊं। ओके। फिजिकल सिक्योरिटी वगैरह हो गई। इनसाइडर थ्रेट हो गया कि भाई अंदर की इन्फॉर्मेशन लीक ना कर रहा हूँ, एक्सेस ना बना रहा हूँ, रूट मतलब रूट किट वगैरह ना बना, रूट किट नहीं क्या बोलते हैं उसको, बैकडोर ना बना रहा हूँ। तो वो भी रहता है मतलब अब जरूरी नहीं कि आपका अटैकर बाहर से आ रहा हो, अंदरूनी भी हो सकता है। ओके। जैसे विसल तो ब्लोअर जो आपने बोला। तो इसको डिफेंड कैसे करते हैं? मतलब देखो अगर ब्लू इसमें टीमिंग जिसको बोलते हैं, तो ब्लू टीम कैसे डिफेंड करती देखो है इसमें यार अटैक्स को? इसके भी अलग अलग कंसेप्ट हो जाते हैं। जैसे कि पहले आप अपनी नेटवर्क सिक्योरिटी वगैरह हाई रखो, नीड टू नो बेसिस रखो। नीड टू नो बेसिस मतलब कि जिसको जितना जानना चाहिए उतना होना चाहिए। फॉर ओके। एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी के उसमें बोलो कि अगर एक फाइल है जो अगर प्रेसिडेंट का एक्सेस होना चाहिए तो प्रेसिडेंट को ही होना चाहिए, फिर सिर्फ मिलते लोग। वो नहीं है कि उस वहां के ऑफिस में काम करने वाले क्लर्क के पास भी उस फाइल का एक्सेस हो। नीड टू ओके। नो बेसिस रखो, मॉनिटरिंग करके रखो कि किस फाइल में कितनी चेंजेस हो रही हैं, कि ओके। कौन चेंजेस कर रहा है। और ज्यादा जो डेटा आपका यूज हो रहा है, जैसे हम डीएलपी सुना होगा लोगों ने, डेटा लॉस प्रिवेंशन, उसमें हम कहते हैं ना डेटा इन यूज, डेटा इन मोशन और डेटा एट रेस्ट। तो उन चीजों पे थोड़ा आप याद रखो कि इनक्रिप्टेड वगैरह हो डेटा, कि जब भी आप ट्रांसफर जनरल वगैरह टर्म्स करो। में क्या मतलब हुआ इसका? जैसे डीएलपी डेटा और इन ये सब? यूज, डेटा डेटा लॉस प्रिवेंशन आपको वो होता है ज्यादातर आपका ये टूल यूज किया जाता है कि आप जो भी डेटा यूज कर रहे हो हम्म। वो डेटा कोई आप ऐसा डेटा ना भेज दो जो क्लासिफाइड हो, जैसे आधार कार्ड, अच्छा। बैंक डिटेल नंबर, ऐसे ऐसे पॉलिसी, मेडिकल पॉलिसी नंबर के फेक नंबर, जैसे यूएस में एसएसएन नंबर, पीएचआई डेटा, पीआई डेटा हम हम्म। ऐसे कहते हैं। तो ओके। उसमें वही है कि डेटा इन यूज मतलब कि आप कोई फाइल पड़ी है डेटाबेस की, आप उसमें से क्वेरिया डाल रहे हो कि ये डेटा हो, डेटा यूज इनक्रिप्टेड होना चाहिए, लिमिटेड यूज होना चाहिए। डेटा एरेस्ट मतलब कि आपने एक बैकअप बना के रखा हुआ है कॉपी का, कि अगर ओके। मेन डेटा उड़ जाता है मैं बैकअप से वापस लाऊंगा, तो जो डेटा इज रेस्ट है, रखा हुआ है बैकअप, वो इनक्रिप्टेड होना चाहिए कि वो कोई भी ऐसे एक्सेस ना कर पाए। और डेटा इन यूज डेटा वो, और दूसरा क्या बोलते हैं ना, डेटा इन मोशन। डेटा इन मोशन मतलब क्या, ईमेल करके किसको डेटा भेज रहा हूँ वो इनक्रिप्टेड होना चाहिए। ये सब कि चेक करो कि वो डेटा जो बजा रहा है उसमें डेटा है क्या। ऐसा ना हो कि मैं डेटा भेज रहा हूँ और उसमें मैंने पूरी कंपनी के सारे के एसएसएन नंबर, सैलरी स्लिप सब रख रखा है और जा रहा है वो मस्त आराम से। तो इन चीज़ों पे आपको थोड़ा, सैटेलाइट में भी देखो ये चीज़ थोड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि आप रेडियो फ्रिक्वेंसीज वगैरह भेज रहे हो, हम्म। तो वो कोई भी कैप्चर कर सकता है अगर जिसके पास इक्विपमेंट हो। ओके। तो बात चैलेंजेस वही आ जाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, आप रेडियो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन बंद ही नहीं कर सकते क्योंकि सैटेलाइट काम ही उस कंसेप्ट पे कर रहा है। तो ये राइट। बहुत ज्यादा चैलेंज है कि कोई भी मतलब कि जो अच्छी वो है स्पूफ कर सकते हैं। स्पूफ ज्यादा करने के मैंने अब तक केसेस नहीं सुने, जितने मैंने वो देखे सुने हैं कि ब्लॉक कर दिया उन्होंने, ओके। कम्युनिकेशन ही ब्लॉक कर दिया सैटेलाइट के ऊपर से। तो हर देश की आर्मी जो है वो एक सैटेलाइट चैनल के ऊपर ही अपनी सारी कम्युनिकेशन करती है। यानी कि अगर आम लोगों को इस बात का पता है नहीं पता है कि एक, आप लोग जैसे कॉल, हम लोग कॉल पे बात करते हैं अपने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से, मैंने कॉल मिलाया, किसी को भी कॉल मिलाया, ये एक नॉर्मल रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर हाँ बात हाँ, हो रही है। आपका वो हो गया ना सैटेलाइट फोन जैसे। अगर हाँ, किसी को लेकिन जानना हो सैटेलाइट आर्मी, फोन क्या है तो वो जेपी दत्ता की मूवी थी ना एलओसी, कार का एलओसी, वो देखो उसमें दिखाई देगा। हाँ, तो वो लोग जो अपना फ़ोन लेके बात करते हैं, जितने भी आर्मी के या जितने भी डिफेंस के कम्युनिकेशन होते हैं किसी भी देश के हों, वो सारे एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू ही होते हैं, हाँ, एक फ्रिक्वेंसी के थ्रू होते हैं, हाँ एक सैटेलाइट फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन। के थ्रू। तो क्या इन फ्रिक्वेंसी को भी कैप्चर करके हैक किया जा सकता है? देखो हैक नहीं होंगी इनका, आप कैप्चर कर सकते हो। वो होता है ना मैन इन द मिडल अटैक कहते हैं हम, कि भाई दो लोग बात कर रहे हैं और बीच में से साइड में आके बंदा सुन रहा है हमारी बातें, ईव्स ड्रॉपिंग कर सकते हैं आप। और ये कितना ईजी है करना? यार वो आपके इक्विपमेंट के ऊपर है। अब जैसे मैं नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर के यहाँ ग्राउंड उस पर बात करूंगा तो आसान है, आपको हाँ। कोई 1 ml टीमल की आप कर ली। पर सैटेलाइट में मैंने जैसे आपको बताया कि आपको बहुत हार्डकोर वो चाहिए होता है, बड़े बड़े सैटेलाइट्स वगैरह ये सब। मतलब अगर आप एक स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक हो, आपके पास फंडिंग है अच्छी, आपके पास इक्विपमेंट है, तो आप कर सकते हो। आपके अब तक के जितने भी हैक रहे, चाहे सैटेलाइट हैकिंग हो या फिर ड्रोन हैकिंग रहे हो या आईओटी या फिर जनरल हैकिंग, उसमें कोई टॉप 3 ऐसे
कहानी या किस्से बताओ जो बहुत मज़ेदार रहे हों और बहुत ही मतलब लोगों को बहुत आश्चर्य लगे कि यार ये भी हो सकता है, पॉसिबल है, या फिर आपको भी बहुत आश्चर्यजनक लगा हो कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये उसमें बहुत मज़ा आया हो, यार ये बहुत अभी बहुत रिसेंटली, मूवी टाइप का हो। यार मूवी टाइप का तो नहीं, यहाँ पे ना कुछ भी, थोड़ा हाँ। अभी बट रिसेंटली इसी में वर्नेबिलिटी निकली थी, क्रिप्टो लाइव। क्या है ये? क्रिप्टो लाइव एक्चुअली नासा, जो उनका जो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू ये ट्रांसमिशन वगैरह सब करते हैं, तो उसकी लाइब्रेरी में वर्नेबिलिटी निकली थी जिसमें आप टेलीमेट्री डेटा वगैरह सब, मतलब मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, चार चार सीवीज थी, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा अगर हम्म। कोई पढ़ना चाहे। हम्म। तो इसके थ्रू आप सारा कम्युनिकेशन वगैरह मैनिपुलेट कर सकते हो, देख सकते हो। अभी मुझे भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि हम्म। मैं भी अभी एनालाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक ब्लॉग मिला पर थोड़े वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा हुआ है, तो नहीं मैं नहीं, थोड़ा मुझे जानना है जो आपने अब तक जितनी भी हैकिंग करी है, हम्म, जितने भी सिनेरियोज में, चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे वो जनरल कंप्यूटर हैकिंग हो या कुछ भी हो, उसमें से कोई टॉप 3 ऐसे सिनेरियोज जो बहुत ही आपके लिए बहुत मज़ेदार रहे हो, बहुत चैलेंजिंग हो और बहुत मज़ेदार रहे हो कि ये हैक कर दिया, इस टाइप का कुछ। यार एक थोड़ा हुआ कि बैन ना हो जाए हम लोग, तो नहीं, हम बैन लोग नहीं होंगे। तो एक्चुअली मैंने हैक नहीं किया था, मेरे प्रेजेंट ईयर मेरे एक दोस्त था मंदार, तो उसने वो ब्रूट फोर्सिंग हैकिंग के ऊपर दिखा रहा था। ये आईओटीज आपके ट्रैफिक कैम्स वगैरह ये सब होता है ना, पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होते ये सब। ट्रैफिक तो कैम्स? ट्रैफिक कैम्स वगैरह ये सब आपके बेसिक। जो आपके सड़क पे जो लगे रहते हैं, ट्रैफिक हाँ हाँ कैम्स? हाँ हाँ यार, अच्छा। आप ओके। बल्क बल्क में लगाते हो, कितनों का पासवर्ड चेंज कर सकते हो। ओके। तो अरे 2016 का जब अटैक हुआ था, तो ये इनको हम जॉम्बी अटैक कहते हैं। जॉम्बी अटैक में क्या होता है, जो ये डिवाइसेस होते हैं 2016 इनको, में कौन सा अटैक हुआ था? 2016 वो DYN वो अमेजोन पे अटैक हुआ था ना, जॉम्बी डीडोस अटैक हुआ था बहुत बड़ा। ओके। तो ये जॉम्बी अटैक कहा जाता है। इसमें आप जितने भी डेड डिवाइसेस होते हैं, आईओटी डिवाइसेस वगैरह ये होते हैं जो नॉर्मल यूज होता है, मतलब नॉर्मल काम के लिए, जैसे ये वीडियो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है या फिर आपने कोई नॉर्मल डिवाइस रख रखा है ये सब, तो उनको आप यूज करके मल्टीपल रिक्वेस्ट भिजवाओ, उनसे ओके। किसी काम करते हो, उनको हम ज्यादातर जॉम्बी अटैक कहते हैं, कि आपने ओके। मल्टीपल रिक्वेस्ट ऐसे डिवाइसेस से भेज दी है। हम्म। तो वो उसने शोडैन एक है, वो है प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप पब्लिकली अवेलेबल नेटवर्क देख सकते हो। उसने कैमरा ढूंढा, 2 दिन कैमरा ढूंढे एक्चुअली। कहाँ, इंडिया के? नहीं नहीं, नॉट इंडिया, कंट्रीज के नाम मैं नहीं लूंगा, ओके, ठीक है, ठीक इश्यू हो है, जाएगा। बट ठीक हाँ, है। एक यूरोपियन वगैरह कंट्रीज, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, तो उसमें जू का कुछ कैमरा करके वहाँ जानवर दिखाए कि हाँ ये जानवर है वो जानवर है। ओके। अनफॉर्चुनेटली, लाइक, आई डोंट नो इफ यू वांट टू कट इट ऑफ देम, उसको एक कैमरा मिला जो वुमेन्स बाथरूम के अंदर। पहली बात तो वुमेन बाथरूम के अंदर कैमरा, आई वी वर शॉक्ड आल्सो टू सी इट। और उसको भी हैक किया? हाँ, उसको मतलब उसने हैक कर लिया, पासवर्ड हाँ। बहुत आसान था। हाँ। और वो देख रहा है, उसने बंद करा और सबसे पहले उसने ईमेल डाली वहां की पुलिस को, उस कंट्री की ओके। पुलिस को, कि भाई ये एड्रेस है ये एड्रेस है। उसको लकीली थैंक यू ईमेल वगैरह आया। पर हम्म। उसने भी वो आता है ना प्रोटॉन टाइप ऐसे ईमेल, मतलब वैसे एनॉनिमस ईमेल डालता है जिससे वो हम्म। पकड़ा ना जाए कहीं। हम्म। वो होता है ना उल्टा चोर कोतवाल हाँ, पटाटे कई टाइप। बार आप अच्छा करने जाते हो और उसमें पता चला आपके ऊपर क्लेम हो गया। तो जब उसने बताया, प्रेजेंटेशन वगैरह दी, ये सब बताया, तो हमको दिल गए थे, अरे भाई साहब इतना ब्लेंडर होता है अभी भी। नाइस। ओके। तो वो सीन था, बाकी ड्रोन का तो यार थी स्टोरी वगैरह। मुझे एक स्टोरी याद है, वो स्टोरी डिटेल में थोड़ा बताओ भाई, कि आपने एक बार बताया था कि आपके कॉलेज में एक इजराइल की कोई कंपनी आई थी, उन्होंने कुछ बताया था, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन हाँ करके हाँ दिखाया था, हाँ हाँ वो हाँ। क्या था? तो एक्चुअली मैं लास्ट सेमेस्टर में था, तो इजरायली कंपनी आई थी, मास्टर्स में? यूएस मास्टर्स में? के टाइम पे, तो ठीक है। उनका पार्टनरशिप था यूएस की कंपनी, वो बूट कैंप वगैरह कराते थे। सो दोज वर लाइक, उन्होंने एक सिमुलेशन बनाया था जिसमें यू चूज अ साइड, इधर यू कुड बी अ रेड टीमर, मैंने हम्म। पेनिट्रेशन टेस्टर, और ब्लू टीमर। तो उसमें क्या होता था, अगर आप ब्लू टीमर हो तो आपको एनवायरनमेंट दिया जाता था, आपको एक दो दो तीन घंटे आप एनवायरनमेंट को समझो, सब कुछ करो। फिर जो ऑटोमेटिक ए आई वोंट आई एम नॉट श्योर इफ इट्स एन एआई, बट जो उनका ऑटोमेटिक प्रोग्राम था वो एज ए अटैक करना स्टार्ट करेगा आपके ऊपर। ठीक है। और उसमें ना वही चार्ट बन जाता है कि ब्लू टीम इतना डैमेज, रेड टीम इतना डैमेज, आपको रोकना है ये सब। ओके, तो आप तो वो डिफेंडिंग साइड में हो, आपको डिफेंडिंग उनके साइड में अटैक हो, रोकने हैं। आपको उसका अटैक रोकना है, आपको मॉनिटर करने, लॉक्स वगैरह सब सेम ठीक है। गोज उल्टा। अगर आप रेड टीम सेलेक्ट करते हो तो वो ब्लू टीम वो डिफेंड करते रहेगी, आपको टेक्निक से अटैक करते रहना अटैक है। करते रहना है, ठीक है। और वो कंपनी एक्चुअली गवर्नमेंट वगैरह, इजरायली गवर्नमेंट वगैरह को ट्रेनिंग देती थी। ओके। वो यूएस वगैरह आया था, आई बिलीव दे हैव अ टाई अप विद रटगर्स आल्सो राइट नाउ, बूट कैंप वगैरह कराते हैं। रेड बट क्रॉस या के साथ? ओके। रेडगर्स जो स्कूल है, रेडगर्स कॉलेज? ओके, हाँ, ओके, ओके। रेडगर्स स्कूल ओके, न्यू हाँ, हाँ, जर्सी में। हाँ। तो उनके साथ अभी कराते, जब लास्ट टाइम मैंने कोविड से पहले मैंने जो सर्च किया था, तो वो मैंने तो डेमो वगैरह देखा था, इट वाज अ वेरी लाइक हार्डकोर टूल। यस या हाँ, तो वो एक्चुअली क्या दूसरा था? वो है, वो एक्चुअली
हैकिंग हैकिंग नहीं थी वो एक्चुअली। इट जब मैं एक उस पे था, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में था, हम्म। तो माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट नहीं, इंटेल अपने ने प्रोडक्ट लेके आया था। उनका सपोर्ट था कि आप हमसे ये टूल ले लो हम्म। और हम इससे आपको लैपटॉप ट्रबल शूट करने में हेल्प मिलेगी। हम्म। उनका ये कैच था कि अब उनका नई चिप आई थी, हम्म। इंटेल AMD समथिंग। तो उसका क्या सीन था, जरूरी नहीं है आपका लैपटॉप ऑन हो, बस वो एक हम्म। पावर सोर्स से कनेक्ट होना चाहिए। हम्म। आप तब भी उस लैपटॉप को ट्रबल शूट कर सकते हो सॉफ्टवेयर को। तो अगर लेमन टर्म में समझाएं तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब हैकिंग आप टर्म्स में समझाओ। हाँ, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मेरा लैपटॉप एकदम से बंद हो गया बंद और यानी मुझे कंप्लीटली पावर ऑफ। बंद बंद ऑन ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन कंप्लीट आ रही पावर है, ऑफ, ब्लैक, ब्लैक ओके स्क्रीन आ रही है। ओके। तो उन्होंने मुझे बोला है कि सिंस वाईफाई ऑलरेडी है, हम्म। मेरा कंप्यूटर इस वाईफाई को ऑलरेडी रिकॉग्नाइज करता है, तो आप सिर्फ उसे चार्जिंग पे लगा दो। उनका खुद का एक ट्रबल शूटर है इंटेल वगैरह का, वो ऑटोमेटिकली आपके लैपटॉप को लॉग इन कर लेगा। कोई सॉफ्टवेयर इशू वगैरह का, बायोस इशू होगा, कुछ भी होगा, तो वहां से वो लोग पैच पुश करके आपके लैपटॉप को ठीक कर देंगे, अगर इफ इट्स नॉट हार्डवेयर रिलेटेड इशू। ये ओके, एक्चुअली इंटेल नहीं निकाला था, उन्हीं का प्रोडक्ट था। एक सेकंड एक सेकंड, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर मेरा लैपटॉप कंप्लीटली ऑफ है, हम्म। पावर ऑफ है, मैंने ढक्कन ढक के बंद कर दिया और बस वो कनेक्टेड है, पावर से चार्जर से। कनेक्टेड है, चार्जर जैसे मैंने लगा छोड़ जी। दिया, उसको हैक किया जा सकता है पूरा? हैक नहीं, मतलब लॉग इन कर सकते हो। तो वो हैक ही हैकिंग हुआ? यार, तो अगर आपने लॉग इन कर लिया तो हैक ही हुआ? यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा हैकिंग और उसमें। हैकिंग इलीगल हो जाता है, बट अगर आपके पास परमिशन वगैरह हो तो हैकिंग नहीं कहलाती है। हाँ मतलब, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो बंद लैपटॉप पूरी तरीके से बंद है, पावर ऑफ है, और उसको लॉग इन कर सकता है एक हैकर पूरी तरीके हाँ, से उसके अंदर अगर लैकिन। आप उस सॉफ्टवेयर को एक्सप्लॉइट कर पाते हो तो राइट, यस, तो आप लॉग इन कर सकते हो। वाह। बिल्कुल कर सकते हो। जैसे कि आई डोंट नो, मेनी पीपल नो, बट देयर इज अ टूल कॉल्ड कंप्यूटरेंस और एब्सोल्यूट। जितने आपके मैकबुक्स है ना, हम्म। उसमें ज्यादातर ये हार्डवेयर में आपके डला होता है। क्या है ये, सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर है, शायद आपके हार्डवेयर चिपसेट में डला होता है। ओके। इससे सारे मैकबुक्स को ट्रेस करा जा सकता तो यानी कि जो जहां कहीं से भी, मतलब एक सेकंड एक सेकंड, तो यानी कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो पूरे जितने भी मैकबुक ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं सबको ट्रेस कर सकती है कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, सब कुछ। है, सब कुछ। और मतलब विंडोज के टर्म्स में भी। ये देखो, ये जाता ना, वो GRC वगैरह में आता है, तो उसका मुझे एक्सेस मिला नहीं। बट सिंस मैं एंड पॉइंट सिक्योरिटी में था, तो मुझे कनेक्शन वगैरह ये सब देखने पड़ते थे कि कनेक्शन जा नहीं रहा है, ये वो। लकीली मैं स्प्लंक स्प्लंक वगैरह हम लोग यूज करते थे, तो उस पर डेटा फीड जाता था, तो हम लोग को एक्सेस था। सिंस मैं कोर टीम में था तो मेरे पास एक्सेस, तो मैं थोड़े बहुत लॉग्स पढ़ लेता था। हम्म। हर चीज मॉनिटर करता था, कंप्यूटर आपका हर चीज मॉनिटर करता था। वाह। और मुझे एप्पल, मेरी एक फ्रेंड थी, वो मतलब एप्पल इंजीनियर थी, तो वही बोल रही थी कि आई थिंक बाय डिफॉल्ट जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में आपको ये गवर्नमेंट बोलती है आपको ये डालना जरूरी है। और वो बोल रही थी कि इट इज इन पाइपलाइन ऑल्सो, कि प्रॉब्लम हो सकता है हर मैकबुक में डल जाए। तो यानी कि अगर गवर्नमेंट जितने भी पूरे दुनिया में आज के टाइम पे इंटेल चिप्स बन रही हैं, यानी कि विंडोज लैपटॉप बन रहे हैं या कोई भी लैपटॉप है, तो नहीं, मैक में भी ऑलमोस्ट, इंटेल डलता है आपका। हाँ, तो ऑलमोस्ट 95% ऑफ द पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है उसको एक गवर्नमेंट ट्रैक कर सकती है कि उसमें कब क्या कहाँ क्या हो रहा है, कैसे यार हो रहा है। इट जस्ट नॉट द हार्डवेयर, वो तो आपको हर चीज से ट्रैक कर सकते हैं, आपके वाईफाई से ट्रैक कर रही है वो। इवन वो जब रूट किट, वो आपकी वो जो वॉल्ट 7 हुई थी, उससे पहले वो बताओ टीवी से आपको ट्रैक कर रही थी। हम्म। अच्छा, तो अगर आपको पता हो तो एक सॉफ्टवेयर आया था थोड़े टाइम पहले जिसका नाम था पेगासस। पेगासस, हाँ, आपके आईफोन जेल तो हैकर्स वगैरह। पेगासस क्या करता है? आपका कुछ नहीं, आप पेगासस आपका एक टाइप से स्पाईवेयर है, जितना मुझे पता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन ही मिल पाई थी हम्म। उसके लिए। तो वो आपका आईफोन, मतलब जितने भी एप्पल डिवाइसेस वगैरह है, उनमें एक स्पाईवेयर की तरह काम करता है। आपकी जो भी कॉन्वर्सेशन, मतलब जो भी आपकी एक्टिविटी होगी, उनको रिकॉर्ड करके मॉनिटर करके फीड मेरा प्रोवाइड कर रहा है। मेरा अपना आईफोन, पर्सनल आईफोन, और ये फुली अपडेटेड है, पैच्ड है, और पेगासस के थ्रू ये पूरा हैक हो सकता है? हो सकता है शायद उसमें पैकेजेस ऑलरेडी डाला हो। देखो, सिक्योर तो यार आपका ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था ना, जब मैं फॉरेंसिक का कर रहा था, तो मेरे जो प्रोफेसर थे, लाइक आई वोंट से हिज नेम बिकॉज हम्म। उन्होंने जो क्रेडेंशियल बताया था, लाइक फॉर 15 years ही वाज वर्किंग इन सीक्रेट सर्विस। हम्म। तो वो भी बोलते थे कि, और ऊपर से फिर वो उसमें आ गए थे, आपका क्या होता है, DEA, डिटेक्टिव इन DEA, आपका ड्रग इन्फोर्स ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी। तो वो लोग बोलते थे कि यार, जैसे आईफोन वगैरह भी आ रहा था हमारे पास, तो हमारे पास जरूरी नहीं है, हम हमारे पास टूल्स वगैरह हमें प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, जो हमें खोल देते हैं। अनटिल अनलेस कुछ ज्यादा आ जाए, तो फिर हम एप्पल को रीच आउट करते हैं कि अच्छा ये है इन्वेस्टिगेशन का वगैरह, तो हम उनको सुपीना डालते हैं, जो भी इनका
लॉयर टर्म होते हैं, तो वैसे करके खुलवा लेते हैं, पर ज्यादातर ये लोग खोल देते हैं, ओके, इंटरेस्ट वाह। होते हैं। तो अब अच्छा खासा आपने बहुत सैटेलाइट पे बताया। एक जाने से पहले एक लास्ट एडवाइस, जो भी पोटेंशियल स्टूडेंट्स हैं या लोग हैं जो साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में और स्पेशली सैटेलाइट हैकिंग या ड्रोन हैकिंग या आईओटी हैकिंग में घुसना चाहते हैं, वो लेट्स से अभी उन्होंने अपनी 12th कंप्लीट करी है, राइट, साइंस बैकग्राउंड से उनकी अपनी 12th कंप्लीट है, तो वो लोग क्या करें अब, उनके लिए पाथ क्या होगा? यार देखो, मैं आपको बेसिक बात जो मैंने खुद लिया मैं आपको बताता हूँ। आप बेसिक उससे स्टार्ट करो। आप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम्स पढ़ो, आप इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी वगैरह पढ़ो, आप इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग पढ़ो। वो क्या है, क्योंकि नेटवर्क प्रोटोकॉल कैसे काम करते हैं ये कंसेप्ट हर जगह चल रहा है। आप किसी फील्ड मतलब कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड में जाओगे, ये कंसेप्ट हर जगह चल रहा है। तो आप बेसिक से पहले करो। जैसे आप बेसिक क्लियर करोगे ना और थोड़ा एडवांस में जाओगे, तो आप एक चीज रिलेट कर पाओगे। अच्छा, ये चीज ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है। जब आप बेसिक से रिलेट कर पाते हो ना, तब एक एडवांस वो हो जाता है। आप क्या पहले ही तोते उड़ गए हैं, तो आप फिर क्या ही कर पाओगे। तो क्या करना चाहिए उसको, बच्चे को? तो आप बेसिक से स्टार्ट करो, बेसिक चीजें पढ़ो। जैसे कि अगर आपको सर्टिफिकेशंस नहीं करने हैं, आप अगर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड पढ़ना चाहते हो, तो ईसी काउंसिल का CEH है, कॉम्शिया का वो है, उनका स्टडी मटेरियल पढ़ो। ओके। बहुत लोगों ने फ्री में डाल रखा है, बहुत जगह फ्री कोर्सेज भी मिल जाते हैं, आप वो पढ़ो। नेटवर्किंग वगैरह से रिलेटेड CCNA पढ़ो। ओके। सर्टिफिकेशन आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेशन की कॉस्ट अलग होती है अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। बट आप CCNA के कंसेप्ट पढ़ो, उसमें आपको नेटवर्किंग बहुत अच्छे आएंगे। जब आप वो पूरा कर लेते हो, तब आप देखो, इंडियन सिस्टम हमको लगता है कि बहुत पुराना है वगैरह ये है, बट जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, कहीं ना कहीं वो बेसिक नॉलेज आपको हेल्प करती है। तो आप जैसे 12वीं भी हो गई, अब जैसे कॉलेज में भी आ रहे हो, तो हर चीज़ का बेसिक बेसिक जो आपको पढ़ रही है पढ़ते रहो। और आई वुड सजेस्ट जितने भी आर्टिकल्स वगैरह आ रहे हैं आप उनको पढ़ो। जैसे फ्रेमवर्क वगैरह हो गया, निस्ट हो गया, हिपा हो गया, कोबोल्ट हो गया, ये सब पढ़ो। बहुत सारे अलग अलग वो लोग हैं आपके, लोगों को फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैं टिम फाउलर है, एक वेरी देयर इज अ वेरी यंग साइंटिस्ट, सैटेलाइट हैकर रिसर्चर, एंजेलिना सुबॉय। ओके। इंडियन है? शी नहीं 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 नहीं, यूएस की है। ओके। लाइक शी इज लाइक वेरी मच, मैंने आई थिंक वेरी यंग एज, हम्म। शी इज आई थिंक 16-17, और उनका कंसेप्ट बहुत तगड़ा है। लाइक शी इज लाइक अपनी बहुत मैंने लाइक एज पर द रिसर्च शी हैज डन, उनकी एज होनी चाहिए 30-35, बट शी हैज अचीव सो मच इन द एज ऑफ 16-17। आप ओके। उनको फॉलो कर सकते हो, शी इज वेरी गुड एट इट। टाइम फाउलर हो गया, देयर कपल ऑफ मोर पीपल, लाइक आई वाज रिसर्चिंग अबाउट समबडी, लाइक there are people called Therese Solvay, MITRE की है। she was one of the person responsible for designing the NIST framework, ओके। जो आपके सैटेलाइट्स कमर्शियल वगैरह से हो गया। तो आप इन लोगों को फॉलो करते रहो कहीं ना कहीं, बेसिक बेसिक चीज़ें। और आई वुड सजेस्ट लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ। कुछ अचीव नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और या फिर फेसबुक पे ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करो, जो साइबर सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड है। वो लोग उसमें कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं, अपनी नॉलेज अटेन करने के लिए या फिर लोगों को करने के लिए। तो आप उनके आर्टिकल्स पढ़ो, छोटे छोटे मोटे आर्टिकल्स पढ़ो। जैसे जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, वो राइट स्वाइप करके वो सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सेट कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ के बारे में न्यूज़ चाहिए, आप उसमें नए नए आर्टिकल्स ढूंढो। एक गूगल का न्यूज़ लेटर भी है, TLDR, आप उसमें भी अपना डाल सकते हो कि जो भी टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती रहे, साइबर सिक्योरिटी से हो, तो आप उससे हर वक्त इन्फॉर्म्ड रहोगे। ओके। देखिए, मैं अपनी भी बात भी करूं तो मेरी भी नॉलेज अगर देखी जाए, जितना अभी तक कंसेप्ट है, मुझे भी साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड नॉलेज है। इसमें सैटेलाइट अभी बहुत है, मैकेनिकल वगैरह अभी तक मैं नहीं पहुंचा हूँ, मतलब हार्डवेयर बेस्ड नॉलेज इतनी नहीं है मेरे पास। मैं भी धीरे धीरे अटेन कर रहा हूँ, मैं भी कोई इतना वो प्रो नहीं हुआ हूँ। मैंने भी बेसिक से स्टार्ट किया है। बट हाँ, आप बेसिक से स्टार्ट करो, जानो ये चीज़ें चलती कैसे हैं, माने किस कंसेप्ट पे चल रही है, कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होती है। आप उसको बेसिक को जानोगे, तब आप हायर लेवल चीज़ों को भी समझ पाओगे। ओके, तो इन अ नटशेल आप पहले बिल्कुल बेसिक से अपना बेस बिल्ड करो कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं, नेटवर्किंग कैसे काम करती है, क्या है। इसके बाद कोई भी एक टॉपिक पकड़ो और उसमें फिर एडवांसमेंट में जो भी आपने बताया, बहुत सारे ग्रुप्स हुए या कुछ भी हुए, उनमें घुस के उनको पढ़ना शुरू करो और और एटलीस्ट क्या, हाँ, ट्राई करना शुरू करो कि वो लोगों लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, लोगों का आप रीच आउट भी कर सकते हो। जैसे कभी कभी, जैसे जब मैंने जैसे सेमी कंकार का बताया, द रीजन आई फाइंड दैट के वेरी मच हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ माई माइलस्टोन, मैंने उसको रीच आउट किया था, उसने लिंक शेयर करे थे, विच हेल्प मी गेन सम नॉलेज। उसने रिप्लाई बैक किया है? करा था, टाइम के बाद किया था, मतलब राइट। ही वुड बी अ वेरी बिजी मैन। बट राइट, ऑफ आई कोर्स। थिंक आई डिड, मतलब एक्चुअली मुझे नहीं आया था, मेरे हम दोनों ने रीच आउट किया था। मुझे लेट आया था, बहुत लेट, जब हम लोग ग्रेजुएट भी हो गए थे। पर मेरे जो पार्टनर था उसको पहले आ गया था, ओके। क्योंकि उसने पहले रीच आउट किया था, फिर मैंने बाद में रीच आउट किया था। तो
जो इन्फॉर्मेशन सैमी कंकर ने शेयर करी थी, सो दैट वाज वेरी हेल्पफुल। अगर आपको कोई सी, एक कंसेप्ट है जो हर कोई बोलता है, देयर इज इन साइबर सिक्योरिटी और सब में, देयर इज नेवर अ स्टूपिड क्वेश्चन, इट्स जस्ट अ क्यूरियस क्वेश्चन। राइट। आप पूछो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर अभी 30 साल का हूँ, मैं भी स्टूपिड क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं क्यूरियस हूँ, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो अब ये मत सोचो कि सामने वाला क्या करेगा, जज ही करेगा। बट अगर आपको जेन्युइन लग रहा है कि आप क्यूरियस हो, आपका ढंग से बताए, कि पढ़ते रहो चीजें कुछ बिल्ड ना कुछ। कैसे। हाँ हाँ हाँ, बट कुछ इलीगल मत करो। हाँ, इलीगल मत करो, ये कुछ तो। इलीगल मत करो, इलीगल करने से पहले 10 बार सोचो। क्योंकि नॉलेज अटेन करना अच्छी बात है, पर उस नॉलेज को अच्छे से यूज करना भी एक बहुत बड़ी बात है। मतलब वो ना हो राइट। जाता है कि आपने एक्साइटेड में चीजें करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको नॉलेज कितने लेवल तक की, कहाँ तक यूज करनी है। लिमिट राइट। नहीं क्रॉस करनी चाहिए, लिमिट बस थोड़ी, लिमिट के बारे में पढ़े, प्रिंसिपल एथिक्स इन सब के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़े। राइट, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने पर्सनल चीजें सिमुलेट करके और उन पे हैक कर कर देखते रहो, हाँ हाँ। ताकि आपको चीजें भी समझ में आ जाएं और हैक आप अपनी। थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। हैक हम्म। तो बहुत देर की बात हो जाती है। अभी मैं भी कुछ छोटी मोटी ही चीजें कर पाया हम्म। हूँ। बड़े लेवल के वेल मैंने भी नहीं मारी अभी तक। ओके, आउट कर सकते हैं। या जेन्युइनली बोलूँ, मैं फेसबुक को इतना यूज नहीं करता हम्म। अनटिल अनलेस वो एसएसओ वगैरह के लिए हो। बट मैक्सिमम आप मुझे लिंक्डइन वगैरह पे रीच आउट कर सकते हो। ट्विटर मुझे जैसे लिंक्डइन एक्टिव पे हो। आप, हाँ लिंक्डइन पे, हाँ मैं फोन पे रहता है या एक्टिव हूँ। क्योंकि लिंक्डइन पे मैंने, जैसे मेरे रीजन में लिंक्डइन इसलिए बोला था कि लिंक्डइन पे मैंने मैक्सिमम जितने भी सिक्योरिटी वो हैं एक्सपर्ट्स वगैरह, उन सबको ऐड कर रखा है। तो उनकी फीड आती रहती है, मैं उनकी फीड पढ़ पढ़ के भी मुझे बहुत हेल्प मिलती है नॉलेज गेन करने में, और उनको मैं सेव वेव करके रहता हूँ। इंस्टाग्राम वगैरह? यार इंस्टाग्राम पे नहीं, ओके, नहीं, मैं लिंक्डइन। इंस्टाग्राम ओके। पे मैं इतना नहीं हूँ। मुझे, मैंने ट्विटर ट्राई करा था सीखने का, हम्म। क्योंकि ट्विटर बहुत अच्छा है, उसमें सेम जो लिंक्डइन पे आपको मिल रहा है वो ट्विटर पे भी मिल जाता है। हम्म। मुझे लिंक्डइन थोड़ा आसान लगा, प्रोफेशनल नेटवर्क भी लगा, क्योंकि वहां पे ओके। लोग ना ढंग से डालते हैं। लिंक्डइन पे थोड़ी लैंग्वेज वगैरह का हो जाता है कि उन्होंने 2-3 लिंक दे दिए, ऐसा कुछ दे दिया, तो मुझे लिंक्डइन इसलिए थोड़ा बेटर लगता है। ओके, बट फिर भी मैं आई आपके। डोंट हैव एनी इश्यूज विद ट्विटर, बट मुझे समझ नहीं आया यूज करना अभी तक। राइट। तो मैं यहाँ पे जो भी सब देख रहे हैं ऑडियंस, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा उनके लिंक्डइन का भी, इंस्टाग्राम का भी, फेसबुक का भी, और ट्विटर का भी अगर है तो। बट ही प्रेफर्स कि आप उनको लिंक्डइन पे रीच आउट करें, उनसे कनेक्ट हो, एंड देन ही विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। एंड देन अगेन एट द एंड मैं बोलूँगा कि भाई वो भी देखो खाली नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उसके पास बहुत टाइम है, तो थोड़ा सा अपना होमवर्क करके आओ बिफोर आस्किंग। जस्ट अब ऐसा नहीं है कि समथिंग यू कैन सर्च ऑन गूगल और अब वो जाके पूछ रहे हो कि टेल मी मोर अबाउट डॉस क्या होता है। आई मीन ये क्वेश्चंस आप गूगल कर सकते हो, बट नहीं नहीं, आप समथिंग पूछ सकते राइट। बट समथिंग दैट इज़ वेरी जेन्युइन कि सैटेलाइट हैकिंग से रिलेटेड कुछ आइडियाज डिस्कस करने हैं और सर्टेन थिंग्स जो लाइक यू हैव डन योर होमवर्क एंड देन यू आस्क क्वेश्चंस, देन ही इज प्रीटी लाइक ही इज गोना रिप्लाई बैक टू यू। एंड डेफिनेटली। और इवन आई वुड से लाइक, चलो मेरा तो आप लोगों ने सुना, बट इफ यू नीड एनी मोर हेल्प विद थ्रेट डिटेक्शन, पेन टेस्टिंग वगैरह, सो आई वुड से रीच आउट टू दक्ष। ही हैज मोर एक्सपीरियंस विद मी बिकॉज आई हैव बीन कनेक्टेड विद हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। नहीं नहीं So, नहीं। and like as soon as I'm done with my doctorate, I have a plan with him to explore like a couple of like more scenarios in this, and research and publish some papers. So नहीं probably, भाई, ही इज द गाय विद रिसर्च एंड एवरीथिंग। मेरे पे कोई रीच आउट मत करो, मैं किसी का कुछ आंसर नहीं करने वाला। नहीं नहीं नहीं, नहीं रीच नहीं आउट कर सकते हो, मैं मजाक कर रहा नहीं, बिल्कुल। हूँ, बट रीच आउट कर सकते हो इफ यू गाइस आर जेन्युइनली कंसर्न एंड वांट टू want some help and advice. This is a very niche community, बहुत छोटी community है हमारी cyber security की, so definitely to make it much more strong and grow, we guys are here for you. तो please reach out to us, तो मैं credentials डाल दूंगा। alright, thank you so much अमन भाई, आपने अपना बहुत स्पेशल टाइम दिया हमें यार, अपना पूरे दिन में से टाइम निकाला फॉर ऑल दिस। एंड अगर कोई लास्ट क्लोजिंग वर्ड्स हों आपको कहने के लिए या फिर समथिंग, तो प्लीज़, और उसके भाई साथ मेरे फिर तो पॉडकास्ट एक एंड ही है करते हैं। बस, जय श्री राम। सबको, साल खत्म हो रहा है, सब सेफ रहें और उल्टे सीधे काम ना करें। बिल्कुल। Alright, thank you so much guys for staying in here, and by the way description check कर लेना, उसमें सारे links मिल जाएंगे आपको सारे reach out करने के। Thank you so much और जय श्री राम। जय श्री राम।